हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ड्रोन स्कूल में। आज के इस वीडियो में अपन जाने करने गेस्ट पेपर 6। यस, गेस्ट पेपर 6 हम लोग कवर करने जा रहे हैं। सारी चीजें कवर करेंगे, यानी कि टोटल 80 क्वेश्चंस विल बी कवरिंग इन दिस सेशन। तो ये सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है। देखो, ये जो गेस्ट पेपर की सीरीज है ना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि इससे आपको टाइम मैनेजमेंट पता चलता है कि कैसे करना है एग्जाम में। ये जो गेस्ट पेपर्स अपन कवर कर रहे हैं, आपको पता होगा, अगर आपने इसके पिछले 5 गेस्ट पेपर्स देखे होंगे, कि हम जो है लगभग 1 घंटे में निपटा देते हैं सारे क्वेश्चन। यस, 80 क्वेश्चन। और एग्जाम में कितना टाइम आपको मिलता है? 2 घंटे का, है ना। तो आप देखते हो कि किस तरह से मैं समझाते हुए चलता हूं, शॉर्ट ट्रिक्स बताते हुए चलता हूं आपको इस सीरीज में। तो आपका टाइम 1 घंटे में मैनेज हो जाता है पूरा। सारे 80 क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट आपको पता चलेगा। आपको लगेगा कि एक आइडिया होगा कि मेंटल एबिलिटी कितने देर में करना है, मैथ्स कितने देर में करना है। तो इस तरह से स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी आपकी, ठीक है। और यही स्पीड आपको एग्जाम में फायदा दिलाएगी, ठीक है। तो जिन बच्चों को नहीं पता है, मैं बता दूं कि हमने ये गेस्ट पेपर की सीरीज स्टार्ट की है। 5 ऑलरेडी इसमें वीडियो हो चुके हैं। ये 6वां जो है पेपर है, मॉडल पेपर है, 6वां गेस्ट पेपर है। तो इस पे अपन आज सॉल्व करने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं। ये पूरा सेशन इसी पे डिस्कशन इसका चलेगा, ठीक है। डिस्कशन मतलब मैं सारे शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा आपको, तरीके बताऊंगा कि कैसे आपको करना है, सारी टेक्निक बताऊंगा, ठीक है। मेंटल एबिलिटी में कैसे टाइम बचाना है, क्या क्या ट्रिक्स हैं, तो सारी चीजें बताऊंगा। जैसा कि हर बार बोलता हूं कि पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाओ, ये बहुत ही जरूरी है। मैं हर गेस्ट पेपर में बोलता हूं कि पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाओ। जैसे जैसे मैं आंसर्स पे मतलब क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते चलूंगा, आंसर्स आप अपनी नोटबुक में लिखते चलना, ठीक है। आंसर आप अपनी नोटबुक में लिखते चलना, और वीडियो के लास्ट में सारे के सारे अपने आंसर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊं, मेरे सॉल्व करने से पहले तुम खुद सॉल्व करना है, और सॉल्व करके अपनी कॉपी में नोटबुक में लिखो, कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। नए बच्चों को बता दूं कि हमारा ऐप जो है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ड्रोन स्कूल करके अगर आप सर्च करोगे प्ले स्टोर पे, DRONSCHOOL, तो ये ऐप आ जाएगा। यहां पे नवोदय विद्यालय की और सैनिक स्कूल की जम के प्रिपरेशन कराई जाती है। देखो, ये हमारे कोर्सेस लगे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। ये कंप्लीट कोर्स है नवोदय विद्यालय का, फिर सैनिक स्कूल का भी कंप्लीट कोर्स है। इसके अलावा 50 मॉडल पेपर्स की सीरीज है। ये 50 मॉडल पेपर्स की सीरीज है नवोदय विद्यालय के लिए। नवोदय विद्यालय के लिए मॉक टेस्ट भी है। 50 मॉडल पेपर की सीरीज में आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल रहा है, आंसर की भी मिल रहा है, और मॉडल पेपर्स की पीडीएफ भी मिल रहा है। तो बहुत सारी चीजें इसमें है, ठीक है। ये सारी चीजें आप चेकआउट कर सकते हो। ऐप पे जाओगे, वहां पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होगा, सब कुछ बकायदे लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन, वैलिडिटी वगैरह, और कोर्स का कंटेंट भी वहां पे, स्ट्रक्चर कंटेंट देख सकते हो, और डेमो लेक्चर्स भी वहां पे हैं। तो आप जाके जरूर से देखना, एक बार ऐप को डाउनलोड करके चेकआउट जरूर करना। आगे बढ़ते हैं। पहला ही अपन अच्छा, पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस तरह का हमने मॉडल पेपर डिजाइन किया हुआ है। देख लो, एकदम सेम टू सेम जैसे एग्जाम में आता है, एकदम देखो। तो ये इंग्लिश मीडियम का मॉडल पेपर है, और ये हिंदी मीडियम का मॉडल पेपर है। तो हम क्या कर रहे हैं ना, इसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों का ख्याल रख रहे हैं। तो दोनों तरह के क्वेश्चन हम लेकर के चलेंगे साइड बाय साइड। आप देखना कि देखो, मैं दिखा भी दे रहा हूं आगे कि साइड बाय साइड देखो किस तरह से दोनों क्वेश्चन रखे गए हैं। देखो, ये देखो, ये हिंदी का क्वेश्चन, इंग्लिश का क्वेश्चन, ठीक है। मेंटल एबिलिटी तो समान ही रहता है मैथ्स का, सॉरी मेंटल एबिलिटी का। इसमें इंस्ट्रक्शन भले दोनों लैंग्वेज में लिखे गए हैं। देखो, इंस्ट्रक्शन दोनों लैंग्वेज में लिखा गया है। तो आप चाहे हिंदी मीडियम के हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, टेंशन नहीं लेने का। क्या टेंशन नहीं लेने का? सारा मास्टर ने सारा टेंशन तुम्हारा ले लिया है। तो अपन को बस सॉल्व करना है ना, अच्छे से सॉल्व करते हुए जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यस, कहां गया भैया, कहां गया? ये आ गया, मेंटल एबिलिटी पहला सेक्शन है अपना। तो लेट्स स्टार्ट विद द मेंटल एबिलिटी सेक्शन एंड विल कवर ऑल द 3 सेक्शन, मतलब मेंटल एबिलिटी भी, मैथ्स भी, और लैंग्वेज भी, ठीक है। चलो, ये पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या है? ऑड मैन आउट। आप सभी जानते हो। देखो, इंस्ट्रक्शन मैं नहीं पढ़ने वाला हूं। जिन बच्चों को इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, जो बच्चे नए हैं, प्लीज अभी मैं थोड़ा सा साइड हट जा रहा हूं, इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लो, लेकिन मैं बताते हुए चलूंगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन जो है आपको एग्जाम में पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। कभी कभी पैटर्न चेंज हो जाता है, और ये पैटर्न बता करके कभी नहीं चेंज हुआ आज तक की हिस्ट्री में। तो इसलिए पैटर्न वहीं पे चेंज होता है, वहीं पे आपको पता चलता है, अगर होता है तो, है ना। जब भी पैटर्न चेंज हुआ है तो कभी प्रियोर नोटिस के हिसाब से नहीं हुआ है, मतलब कभी इन्होंने नोटिस नहीं दिया कि हाँ भाई इस बार पैटर्न चेंज कर रहे हैं। डायरेक्ट ये कर देते हैं, उसके बाद अगले साल हमें पता चलता है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है इंस्ट्रक्शंस की, और इंस्ट्रक्शन जो है आप पढ़ना जरूर एग्जाम में, ठीक है। तो ये वाला जो पहला पार्ट है अपना, ये है ऑड मैन आउट का, यानी कि ऑड मैन आउट यानी कि भिन्न आकृति। क्या बोलो बेटा? भिन्न आकृति, है ना, भिन्न आकृति। तो इनमें से कौन सी आकृति सबसे भिन्न है, सबसे अलग है? देखो, तो भाई मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे ये खुला हुआ है, यहाँ पे भी ये खुला हुआ है, यहाँ पे भी खुला हुआ है, और ये तो पूरा सर्कल है ना, तो ये सबसे अलग हुआ। अरे चमका के नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो जल्दी जल्दी। अब ये थोड़ा विवाद वाला क्वेश्चन है, कॉन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि एक बात समझो कि यहाँ पे आप देखो कि ये एक दूसरे को लाइंस काट रही हैं, यहां भी एक दूसरे को लाइंस काट रही हैं, यहां भी लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं, लेकिन यहां पे देखो ये किनारे से बस सट करके निकल जा रही हैं लाइन, ऐसे और ऐसे। तो आप कहोगे जी बिल्कुल, तो ये सही होना चाहिए, मतलब अलग होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपस में ये दब गया बटन। तो ठीक है, तो ये दोनों आपस में जो है काट रही हैं।
लेकिन मतलब तीनों, और ये काट नहीं रही है, बस ये ऐसे सट करके निकल जा रही है ना, तो ये अलग होना चाहिए। लेकिन फिर दूसरा बच्चा चंगू आया, उसने बोला ना गुरुजी ना, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये देखो ये वक्र से मिलकर बना हुआ है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से मिलकर बना हुआ है, और ये तो सीधी लाइन से मिलकर बना हुआ है ना, तो ये वाला सबसे अलग है। अब दो आर्ग्यूमेंट आ गए यहां पे, पहला बोल रहा है कि ये जो है सट करके निकल रहा है इसलिए ये अलग है, और दूसरा बच्चा बोल रहा है कि ये अलग है। कौन से को माना जाए? देखो ज्यादा वैलिड पॉइंट, ज्यादा वैध पॉइंट जो है वो डी वाला होगा, समझ रहे हो? ज्यादा वैलिड पॉइंट, ज्यादा वरीयता इसको हम देंगे, ठीक है, क्योंकि ये सीधी लाइन से बनी हुई है। तो इस तरह की मतलब इस तरह के कॉन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चन है जिसको मैं समझाते हुए चलूंगा कि कहां पे आपको बच करके निकलना है, ठीक है। तो इसमें अपना ऑप्शन डी सही करेंगे हम, ए ऑप्शन को सही नहीं करेंगे। क्या बात समझ में आई? मजा आ गया? लिख दो कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो अरे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको जानने हैं। ये देखो पॉजिटिव नंबर है ना, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सारे धनात्मक, ये तो ऋणात्मक संख्या है ना, माइनस वाला नंबर है, तो ये सबसे अलग हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, बी सी डी की अगर हम बात करें तो इसको चलाने के लिए अपने को फ्यूल की जरूरत पड़ती है। फ्यूल मतलब ईंधन की जरूरत पड़ती है, डीजल, पेट्रोल या फिर गैस, कुछ भी। ये कार में गैस भी लगता है, पता है ना, सीएनजी या आई थिंक हाँ सीएनजी लगता है क्या? यस। तो अब इनमें बीसीडी में किसी न किसी ईंधन की जरूरत पड़ती है, डीजल, पेट्रोल या फिर गैस की। लेकिन साइकिल कैसे चलाते हो? साइकिल कैसे चलाते हो? अपने मसल से ना, पैरों की मसल से। तो ऑप्शन ए सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब ये सिमिलर फिगर वाला पार्ट आ गया, यानी कि समान आकृति। गुरुजी क्या बात कर रहे हो, समान आकृति भी कराओगे क्या आज? ना, नहीं कराऊंगा समान आकृति, तो मैं नहीं कराने वाला, क्योंकि देखो बहुत आसान है ना। क्या करना है आपको, बस इसके समान कौन सी आकृति है वही तो ढूंढनी है। कौन सी है देख के बताओ तो मुझे जल्दी बच्चों, कौन सी है? मास्टर ने इतना लीपापोती कर दिया, कौन सी है जल्दी से मुझे देख करके बताओ। देखो यहाँ पे शायद तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, रुक जाओ थोड़ा, मैं इसको जूम करता हूँ। ये देखो, ये दिखा क्या? ये दिखा? देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी लाइंस है, मतलब छोटी छोटी लाइंस हैं, और यहाँ पे ये थोड़ा अलग है, तो ये नहीं हो सकता। बाकी यहाँ पे ये ऊपर खुला हुआ है, तो खुला हुआ है, शायद इसमें भी खुला ही हुआ है, देखते हैं। यहाँ पे देख लो, ए और डी में थोड़ा थोड़ा अंतर है। यहाँ पे बीच में लाइंस आ गई हैं, जबकि अपने को लाइंस नहीं चाहिए। क्या थोड़ा गलत हो गया क्या? ठीक है, तो ये बीच में लाइंस आ गई है, अपने को लाइंस नहीं चाहिए, तो डी ऑप्शन सही होगा। देखिए ये समान आकृति वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा कठिन था ना, क्योंकि इसमें छोटी छोटी बारीकियां आपको देखनी थी, ढूंढनी थी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब ये 2, 3 एंड 4 इस सेक्शन के तीनों क्वेश्चन बच्चे, ये मैं नहीं कराऊंगा ना, ना ना, मास्टर नहीं कराएगा इसको। तुम कमेंट सेक्शन में लिखो, अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ, और ये तीनों क्वेश्चन के आंसर दो जल्दी से। तब तक चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे आई मीन। तो इसको अगर कर लोगे तो 8 क्वेश्चन हमारे खत्म हो जा रहे हैं। अगले पार्ट पे चलते हैं, क्योंकि ये कराने का टाइम नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो है पार्ट 3 अपना। क्या करना है इसमें? अपने को पैटर्न कंप्लीट करना है। क्या कंप्लीट करना है? पैटर्न, है ना, पैटर्न कंप्लीट करना है। तो पैटर्न कंप्लीट करने के लिए अब जरा देखो यहाँ पे कैसे करना है। यहाँ पे ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे, है ना, पैटर्न अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो पैटर्न कंप्लीट करने के लिए जी गुरुजी बिल्कुल बात सही बोल रहे हो, ये ऑप्शन हमारा ए सही हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, जल्दी बढ़ो, जल्दी जल्दी जल्दी। यहाँ पे देखो, ये ऊपर बर्फी है तो इधर भी बर्फी है। ये गोला, क्या बोला? ये गोला, क्या बोला? ये गोला, तो यहाँ भी गोला होना चाहिए ना। ऑप्शन अपना बी सही होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखो अब इस क्वेश्चन में देखो, पैटर्न कंप्लीट करना है, यानी कि इस ट्रायंगल को अपने को कंप्लीट करना पड़ेगा। इस ट्रायंगल को कंप्लीट करना पड़ेगा, और ये छोटी सी लाइन नहीं भूलेंगे ना, ये छोटी सी जो लाइन है, तो इस लाइन को भी नहीं भूलेंगे। मतलब इस वाले खाने में कैसा बनेगा, इस वाले खाने में कैसा बनेगा, कैसा बनेगा। देखो तो ये क्या मैं कह सकता हूं कि ऐसा बनेगा, कैसा, ऐसा बनेगा। देखो इस वाले खाने की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये ऐसा बनेगा। गुरुजी बिल्कुल बात सही बोल रहे हो। और ऐसा तो ऐसा किसमें है, किसमें है, किसमें? सी ऑप्शन, यस सी ऑप्शन सही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑन योर स्क्रीन। देखो ये रहा अगला क्वेश्चन, पैटर्न को कंप्लीट करते हैं। देखो सबसे पहले इसको अरे कौन सा कलर ले लिया मैंने, ये तो काला काला सब हो जा रहा है, काला नहीं लेना है, काला कलूटा। ये रहा नेक्स्ट, देखो ऐसे इसको कंप्लीट करना है, फिर यहां से ऐसे कंप्लीट करना है, और इसको ऐसे कंप्लीट करना है। लेट्स सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आंसर। सो यस, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना। देखो ये पैटर्न, ये वाला पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है ना भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। और यस, अगला पार्ट आई विल से कि पार्ट कौन सा है? ये सीरीज वाला पार्ट आ गया बच्चे। सीरीज कंप्लीट करना है। सीरीज मतलब श्रृंखला, कोई ना कोई इसमें श्रृंखला बनेगा, मतलब कुछ चीज आगे बढ़ेगी या फिर कुछ चीज पीछे हटेगी, कुछ चीज जुड़ेगा, कुछ चीज घटेगा, ऐसा मतलब कुछ पैटर्न अपने को सीरीज फॉलो करना है। तो जैसे ए बी है, फिर बी सी है, फिर सी डी है, फिर डी ई आएगा ना। देखो ए
बी सी, यहाँ पे डी आएगा, डी और ई हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया अपना डी ऑप्शन। अगला देखते हैं, देखो यहाँ पे तीर का मुंह इधर की तरफ है, यहाँ पे इधर की तरफ, यहाँ पे इधर की तरफ, तो अगले वाले में इधर की तरफ होगा ना ऐसे, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सितारा यहाँ है, अगले में ये सितारा स्टार यहाँ जा रहा है, अगले में स्टार यहाँ जा रहा है, तो अगले में स्टार यहाँ चला जाएगा, तो स्टार विल बी हियर। अब यहाँ पे स्टार किस किस ऑप्शन में है? बी, ए और बी में तो नहीं है ना, यहाँ पे होना चाहिए ना स्टार, यहाँ पे तो नहीं है, तो तुम तो गए, तुम्हें जाना ही होगा, तुम्हें जाना होगा। और यहाँ पे देखो स्टार है यहाँ पे। अब एक बात का ध्यान रखना, ख्याल रखना कि यहाँ पे 2 फिगर्स हैं, यहाँ पे भी 2 फिगर्स, यहाँ पे 3 फिगर्स हैं, तो अगले वाले में भी 3 ही फिगर्स होंगे ना, मतलब 3 ही चित्र होंगे। इन दोनों में 2-2 है, तो इन दोनों में 3-3 होंगे, जबकि ये तो 4 है ना, 4 है ना, 4 कहां से आ गया, 4 कहां से आ गया, 4 तो आ ही नहीं सकता। सी ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा। अब ये बिल्कुल खाली है, यहां पे 1 डंडी आ गया, नीचे 2 डंडी, तो ऊपर जाके अगले वाले में क्या हो जाएगा, ऊपर 3 डंडी है ना, ऊपर ये पहले ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, 1 डंडी 2 डंडी 3 डंडी। समझ में आ रही है बात ना? गुरुजी क्या बात कर रहे हो, इतने आसान क्वेश्चन कैसे छूट सकते हैं हमसे? हमसे क्वेश्चन की इतनी औकात नहीं। डायलॉग लिख दो कि क्वेश्चन से इतनी क्वेश्चन की इतनी औकात नहीं, जो 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 क्या अपने मन से बना के लिखो। चलो तुम खुद ही इतने क्रिएटिव हो। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 में क्या करना है, संबंध, रिलेशन अपने को फाइंड आउट करना है। देखो मैथ्स का क्वेश्चन करेंगे ना, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है, शानदार क्वेश्चंस करने वाले हैं, छोटे छोटे ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपका समय बचाएंगे, ठीक है। जी देखो इसमें क्या है, क्या कर रहा है इसमें, ध्यान से देखो। इसमें क्या हो रहा है कि यहां से हमने काट के निकाल दिया ये वाला पार्ट, बस बचा ये वाला पार्ट, तो यहां से ये वाला पार्ट निकाल दोगे तो ये वाला पार्ट बस बचेगा, यानी कि ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा, यहां पे क्या कर रहे हैं अपन, मिरर इमेज बना रहे हैं। जैसे ये एन है ना, एन को ऐसे पलट दो, ये वाला ऑप्शन मिल रहा है, मतलब ये चित्र मिल रहा है, यहां पे अगर मिरर रख दो, तो दर्पण रख दो, तो इसको देखो ऐसे पलटो, तो बी को भी ऐसे पलटोगे, कैसे, ऐसे ना, इस तरह से है ना, तो ये जो है इस तरह से उल्टा बी बन जाएगा। ऑप्शन सी और ऑप्शन, ध्यान से देखना, ऑप्शन सी और डी में थोड़ा अंतर है। अंतर क्या है बच्चे, देखो ये जो इसका बड़ा पेट निकला है ना, तो बड़ा पेट नीचे है और छोटा वाला पेट ऊपर है, बड़ा पेट नीचे छोटा पेट ऊपर, तो बड़ा पेट नीचे इसमें देखो और छोटा पेट ऊपर, इसमें तो बड़ा वाला ऊपर है ना, तो ये ना, ये नहीं होगा, धोखा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मतलब ये सी ऑप्शन हो गया सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिस इज ऑन योर स्क्रीन। इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से समझना कि इसको ना हमने ऐसे रोटेट कर दिया, थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दिया, ये जो कॉर्नर है ना वो ऐसे कर दिया रोटेट करके, जैसे ये ऐसे था, तो मान लो इसको हमने रोटेट किया तो वो ऐसे हो गया, और इसके बाद क्या कर रहे हैं, इसमें से काट करके एक पार्ट निकाल दे रहे हैं, बस ये वाला पार्ट बच रहा है अपने पास, देखो है ना। तो जब इसको रोटेट करोगे कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये तो गोल है ना, पहिया है, तो रोटेट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसको तो रोटेट कर रहे थे तो फर्क पड़ रहा था, लेकिन इसको रोटेट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम आधा काट करके निकाल देंगे, आधा काट करके निकाल दो, आधा बचा, ऑप्शन ए सही है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से देखो, फिर वही चीज हमने किया कि इसको जो रोटेट किया था ना हमने, तो इसमें भी वही चीज रोटेट कर रहे हैं, देखो इसको रोटेट कर रहे हैं और आधा काट के निकाल दिया, ऐसे रोटेट किया तो ऐसा आया, और आधा काट के निकाल दिया तो बस ऊपर वाला पार्ट ये बचा। इसको भी जब रोटेट करोगे, घुमाओगे, ऐसे ऐसे घुमाओगे, घुमाओगे, तो ये कैसे बचेगा, घुमा करके जब आधा काट के निकाल दिया तो बचा ऊपर वाला पार्ट, है ना, बचा ऊपर वाला पार्ट। क्या ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन डी? ऑप्शन ए में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, है ना, ऐसे रोटेट कर दिया तो ऑप्शन आपका मतलब कुछ गलत तरीके से रोटेट कर दिया और यहां से काट दिया, ऐसे ऐसे काट दिया, तो ऑप्शन ए मिल जाएगा, लेकिन अपने को तो ऐसे काटना है ना, ऐसे टिक, तो ऑप्शन डी अपना सही है। मास्टर क्या नोटंकी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पार्ट 6 में अपने को क्या करना है, वी आर गिवन 1 क्वेश्चन फिगर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड वी आर प्रोवाइडेड 4 ऑप्शंस ए बी एंड सी डी। सो व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट वी हैव टू फिट दिस फिगर, मतलब कोई सा भी ऑप्शन जो यहाँ पे फिट हो रहा है, तो फिट करके अपने को एक सुंदर सा स्क्वायर बनाना है। कोई भी स्क्वायर के अलावा कोई और ज्योमेट्रिकल फिगर भी हो सकता है, जैसे कि ये ट्रायंगल भी हो सकता है और सर्कल भी हो सकता है और पेंटागन भी हो सकता है। तो अभी फिलहाल अपने को क्या करना है, पहले किस पे जाना है, स्क्वायर पे जाना है, उसके बाद रेक्टेंगल पे जाना है। अगर स्क्वायर नहीं बनता है तो देखो इसको स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि यहां से और इसको यहां से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखो कौन सा ऑप्शन यहां पे फिट हो रहा है, यहां पे कौन सा ऑप्शन आकर के बैठ जाएगा, ऑप्शन नंबर यस बी बैठ जाएगा ना, देखो बी ऑप्शन सही है। इसकी तो चोंच थोड़ी ज्यादा निकली हुई है और इसमें इसका बेस जो है थोड़ा सा छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे कौन सा यहां पे सेट होगा, देखो तो जरा, यहां पे ऐसा और ऐसा, कैसा, ऐसा, देखो इसमें कौन सा सेट होगा, कौन सा होगा, जल्दी से बताओ।
बी ऑप्शन, यस बी ऑप्शन विल फिट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये तो सीधे सीधे दिख रहा है बी ऑप्शन है, देखो ये वाला यहाँ पे फिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इसको बंद करो, कमरा करो बंद, और ऑप्शन कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा, डी वाला फिट होगा, क्योंकि ए में तो यहाँ पे निकला हुआ, ये तो होने से रहा, और ये थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा और रहता तो हो जाता है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे फिट हो रहा है, देखो है ना। अगला क्वेश्चन देखो, यस सो वी हैव रीच टू द दिस सेक्शन, यानी कि मिरर इमेज, मिरर इमेज वाला सेक्शन आ गया। अब मिरर इमेज वाला सेक्शन कई बार मैंने तुम्हें बहुत करीने से अच्छे से बता रखा है कैसे करना है। ये एफ है ना, मिरर इधर रखा है तो ऐसे पलट दो तो उल्टा एफ बन जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें मिरर नीचे रखा है, इसमें क्या था, मिरर इधर रखा है, इसमें मिरर नीचे रखा है, तो ऐसे पलटना है। इसमें हमने कैसे पलटा था, इसमें हमने ऐसे पलटा था ना, ऐसे, तो अब अगले वाले में मिरर अगर नीचे है तो इसको ऐसे पलटना है। आ रही है बात समझ में, ऐसे पलटना है। तो जब ऐसे पलटोगे तो देखो बेटा, ये लाइन यहां पे ऐसी है, ये लाइन, तो वही लाइन यहां पे ऐसी बनेगी, बनेगी कि नहीं, है ना, वो लाइन यहां पे ऐसी बनेगी। मतलब हमें जो भी फिगर मिलेगा उसमें एक लाइन ऐसी होनी चाहिए। इसमें कोई ऐसी लाइन है क्या, नहीं है ना, तो ये तुम तो गए, तुम तो गए, और इसमें भी कोई ऐसी लाइन नहीं है तो ये भी गया, बचा बी एंड सी, बी एंड सी, बी एंड सी। तो देखो जब ये फिगर अपना बनेगा, ये नीचे इस तरह से कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा, तो यहां पे इधर की तरफ तो ऐसी लाइंस होंगी, और बाकी ये वाली लाइन जो है वो ऐसी आ जाएगी, है ना, ये वाली लाइन ऐसी, और यहां पे ये टिचिक 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 टिचिक, यानी कि ऐसा बनेगा ना। तो कौन सा, बी है या सी है, सी वाला है ना, देखो सी वाला, ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ना 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 ना, दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मिरर इमेज पार्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे हो गया खेला, क्या हो गया, खेला हो गया। कैसे, यहाँ देखो, इसका जो है ऊपर की तरफ मुंह है, तो इसका मुंह नीचे की तरफ है, पतंग टिचिक टिचिक, पतंग नहीं, वो जहाज हम लोग बनाते थे ना, तुम तो अभी भी छोटे हो, बनाते होगे ना, ये मारते होगे ना बना बना के, तो ये जो है अपना नीचे की तरफ इसका मुंह रहेगा, ऑप्शन बी सही होगा। अब देखो, अगर तुम ना इसको बनाने लगे पूरा तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको बनाने मत लगना, इस तरह से तीर वगैरह ऐसे कुछ कुछ लाइंस बना के देख लेना, जैसे मैंने ये समझाया, कई बार मैं समझा चुका हूं तुम्हें, तो इस चीज पे थोड़ा फोकस करना है, ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसमें भी सेम वही कहानी करते हैं। देखो इधर की तरफ ये है तो ये इधर की तरफ होगा, यानी कि इधर की तरफ होगा, तो ऑप्शन डी हमारा दिख रहा है, देखो इधर की तरफ, है ना, डी ऑप्शन सही है। ये दिख नहीं रहा है क्या, ये वाला कलर, मैं दूसरा कलर लेता हूं, रुको, ये इधर की तरफ है, देखो, तो ये इधर की तरफ होगा, है ना, तो इसमें जो है इधर की तरफ ऐसे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, अब आ गया पेपर कटिंग वाला। पेपर कटिंग वाला पार्ट बहुत ही मजेदार होता है, मजा तो इसी में आता है, मजा तो इसी में आता है। देखो देखो, इसमें क्या करना है अपने को, पेपर कटिंग करना है। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल वाला, एक ट्रायंगल जैसा पेपर लिया, त्रिभुजाकार का पेपर लिया। अब इसमें हमने इसको यहां से मोड़ दिया, फिर यहां से मोड़ दिया, उसके बाद ऊपर एक कटिंग लगा दी। तो जो ये हमने मोड़ा है ना, वो ऊपर तो जा ही नहीं रहा है, ऊपर तो जा ही नहीं रहा है, वो तो जब यहां से मोड़ोगे तो यहीं तक तो आएगा, ये देखो यहां तक मोड़ोगे तो यहीं तक तो आएगा, यहीं तक, यानी ये पार्ट बस ढकेगा, ऊपर जा नहीं रहा है। तो यानी कि इसको जब अनफोल्ड करोगे तो इस पे कुछ भी कटिंग वगैरह नहीं आएगी ना, सिर्फ कटिंग ऊपर रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। देखो डी में कंफ्यूज मत होना, कटिंग तीनों तरफ नहीं आएगा, क्योंकि ये पेपर जब मोड़ोगे तो यहीं तक तो ये पहुंचेगा, ऊपर तक थोड़ी ना पहुंचेगा, है ना, ऊपर तक थोड़ी ना पहुंचेगा, तो इसीलिए कटिंग सिर्फ ऊपर आएगी, इन दोनों साइड पे नहीं आएगी। ये अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होकर डी पे मार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, पेपर को यहां से फोल्ड किया, फिर यहां से फोल्ड किया, फिर एक जो ये कटिंग काट दी हमने ना, तो ऐसे अनफोल्ड करोगे, पेपर को वापस खोलोगे तो यहां भी कटिंग बन जाएगी, फिर ऐसे खोलोगे पेपर को तो यहां दोनों जगह कटिंग बन जाएगी। ऑप्शन देख लेना, यस डी ऑप्शन ऑब्वियस सी बात है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां से फोल्ड किया, फिर यहां से फोल्ड किया, ये जो हमने कटिंग लगाई वो इधर भी लगा दी और कटिंग इधर भी लगा दी है, दोनों तरफ हमने कटिंग लगा दी है। क्या बात समझ में आ रही है? अरे आंख दर्द करने लगा भैया, मेरा चश्मा लगाना पड़ेगा, मास्टर का चश्मा लगाओ, निकालो। चलो, तो ये स्क्रीन पे ना आंख पे बहुत जोर जाता है, इस वाले स्क्रीन पे। चलो, तो इसमें देखो, अब ये जो कटिंग है ना, यहाँ पे ये कटिंग है, तो ये कटिंग इधर भी आ जाएगी, इधर भी आ जाएगी, इधर भी आ जाएगी, इधर भी आ जाएगी, और बीच में ये कटिंग बीच में पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्यों चिल्लाते हो मास्टर? हाँ, लास्ट क्वेश्चन ही है, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी ये पार्ट करने के बाद 8 क्वेश्चन और बचेंगे। मतलब आई मीन की मेंटल एबिलिटी की बात कर रहा हूँ, मैथ्स का तो तुम्हें पूरा करना ही है। तो इसमें यहाँ से फोल्ड किया, यहाँ से फोल्ड किया, फिर और उसके बाद एक कटिंग लगा दी, तो वो कटिंग जाहिर सी बात है ऊपर ही रहेगी, ऑप्शन ए। जैसे पहले वाले में हमने देखा था, पहले वाले में, इस वाले में देखो ऊपर ही सिर्फ कटिंग थी, तो इसमें भी उसी तरह से सेम रहेगा, ऊपर ही सिर्फ कटिंग रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हम आगे टुकड़ों को जोड़ना है, टुकड़ों को आपस में जोड़ना है। देखो क्या कह रहा है कि देयर इज ए क्वेश्चन फिगर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड 4 आंसर फिगर मार्क्ड ABCD आर गिवन ऑन द राइट साइड, सेलेक्ट द फिगर विच कैन बी फाउंड फ्रॉम द
कट आउट पीसेस गिवन इन द क्वेश्चन फिगर। कह रहा है कि ABCD में से ऐसा ऑप्शन चुनो जिसको इनको जोड़ने से बनाया जा सके। क्या इनको जोड़ने से, आपस में जोड़ने से बनाया जा सके? तो इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो ऑप्शन अपना देखो डी मिल रहा है। क्या मुझे? यस बेटा, डी मिल रहा है। डी 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 ऑप्शन मिल रहा है। देखो यहाँ पे डी ऑप्शन मेरा मिल रहा है। यहाँ दोनों को जोड़ा हमने, दोनों की चोंच लड़ा दिया, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा, दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पे तो ये तीर कुछ ज्यादा ही निकल गया है ना। यहां पे ऑप्शन अपना होगा, ऑप्शन सही होगा डी। सी वाला नहीं होगा क्योंकि सी में ये पूंछ थोड़ी छोटी है, अपने को लंबी पूंछ चाहिए, अपने को लंबी पूंछ चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे ये बड़ा वाला फिगर कहां पे मिल रहा है अपने को? मतलब 3 फिगर चाहिए। पहली बात तो ये 3 फिगर, टेक्निक बताया था ना मैंने कि तीनों को गिन लेना। तो 1 2 3 इसमें है, इसमें तो 2 ही है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें ये बहुत पतला सा है तो ये भी नहीं हो सकता। रिजेक्शन का अपन टेक्निक यूज कर रहे हैं तो ये बहुत बार काम आता है। कई बार मैंने बताया है कि रिजेक्शन का टेक्निक मतलब एक एक को रिजेक्ट करते जाओ। नहीं, तुम तो हो ही नहीं सकते, तुम भी नहीं हो सकते, तुम भी नहीं हो सकते, बचे तुम दोनों। अब तुम दोनों में से मुझे सेलेक्ट करना है। तो इसमें देखो ये तो बहुत छोटा सा है ना, ये तो बहुत छोटा सा है, अपने को चाहिए बड़ा सा, चाहिए बड़ा सा, यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो अगला क्वेश्चन। अब इसमें गिन लो कि ये वाला कहां मिल रहा है हमें, ये छोटा सा ट्रायंगल। ये ट्रायंगल तो सभी भी मिल रहा है, इसमें भी यहां है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन एक बात देखो, यहां पे ये जो पतली सी पट्टी है ना, वो इसमें नहीं है। ये ऊपर चौड़ा है, नीचे पतला है, तो तुम तो नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। और तुम भी नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारा ये जो चौड़ा है बहुत ज्यादा यहाँ पे। और तुम भी नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे देखो इस तरह से ये निकला हुआ है, जबकि हमें तो इस तरह से एक कॉर्नर बस चाहिए, सीधा 90 डिग्री का कॉर्नर। तो तुम नहीं हो सकते, तुम भी गए और तुम्हें भी जाना ही होगा। तो बचा कौन? डी ऑप्शन बचाना, और यही ऑप्शन सही होगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन ऑफ मेंटल एबिलिटी। अच्छा, छिपन छिपाई में आ गए। लास्ट 2 क्वेश्चन नहीं, ये क्या मैं बक रहा हूं आज, छिपन छिपाई में आ गए। यानी कि ये क्वेश्चन इम्बेडेड फिगर, तो 4 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, चारों के चारों क्वेश्चन जरूर से करना, अच्छे क्वेश्चन हैं। इम्बेडेड फिगर मतलब इसमें क्या है, छिपी आकृति अपने को निकालनी है। मतलब ये फिगर कहां पे छिपा हुआ है यही देखना है, यही देखना है। तो यहां से देखो ये ऐसे ऐसे और ऐसे, तो कहां छिपे हो तुम, कहां छिपे हो तुम? क्या तुम यस डी में देखो, बी एंड सी, ध्यान देना, बी एंड सी नहीं होगा क्योंकि ये बराबर बराबर दोनों भाग है ना, ये दोनों भाग बराबर बराबर, जबकि ये थोड़ा कम है, ये थोड़ा ज्यादा है, इसमें ये थोड़ा कम है, ये थोड़ा ज्यादा है। तो अगर इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दें पूरा, तो हम देख रहे हैं कि डी ऑप्शन में देखो यहां पे छिपा हुआ है, तो अपना ऑप्शन होगा डी। ईमानदारी से बताओ मुझे कि कौन कौन से बच्चे ने बी और सी लगाया था, कॉमेंट मैं जानना चाहता हूं। ईमानदारी से बताओ कि कौन कौन से बच्चे ने लगाया था बी और सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मास्टर जानना चाहता है। देखो इसमें ये ऐसा ऐसा और ऐसा, कैसा, ऐसा ऐसा, तुम कैसे हो, तुम ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो, तो डी ऑप्शन सही है। यहां पे देखो छिपा हुआ है। लास्ट 2 क्वेश्चन देखो, पहला मतलब तीसरा क्वेश्चन, ये देखो ये ऐसे ऐसे और ऐसे कहां पे छिपा हुआ है, दिस इज हिडन इन ऑप्शन नंबर ए। तो यहां पे और यहां पे ये ऑप्शन सही हो गया। और ये है लास्ट क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी का, यानी कि 40वां क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन अपन कंप्लीट करने वाले हैं ये करने के बाद। तो 40 क्वेश्चन देखो, ये कहां पे छिपा हुआ है, ये कुछ ऐसा है, यहां पे कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। तो ऑप्शन ए में ही मुझे दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन ए में छिपा हुआ है। ठीक है, तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 40 क्वेश्चंस ऑफ मेंटल एबिलिटी। यस, तो बहुत अच्छा बच्चे, यहां तक आप आए, बहुत अच्छा काम किया आपने। मेहनत ऐसे ही करते रहो, मेहनत बहुत जरूरी है, हमेशा हार्ड वर्क, मेहनत बहुत जरूरी है। अब अपन बढ़ते हैं अंक गणित की तरफ, मैथ्स की तरफ। मैथ्स में बहुत मजा आने वाला है। जिन बच्चों का यहाँ पे डायरेक्ट पैराशूट लैंडिंग हुआ है, यानी कि मेंटल एबिलिटी छोड़ के जो बच्चे आए हैं, फिर से एक बार स्वागत है। करते हैं इसको, बहुत मजे से करेंगे, शॉर्ट ट्रिक बताते हुए चलूंगा, मेरे साथ साथ अभी सॉल्व करते हुए चलना। ठीक है, बट बिफोर दैट लेट मी रिमाइंड यू अगेन कि हमारा ऐप जो है प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, प्लीज इसको डाउनलोड कर लेना। और इसमें कोर्सेज वगैरह है, इसको चेकआउट कर सकते हो। देखो 50 मॉडल पेपर का सीरीज है, मॉक टेस्ट है, और इसके साथ साथ कंप्लीट कोर्स भी है। तो ये जो है जरूर से चेकआउट करना। ये हमारे कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, मतलब उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स का क्या कह रहा है कि 3, 5, 7, 0, 6 से बनने वाली सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का अंतर कितना होगा? व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट इवन नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम 3, 5, 7, 0, 6। तो अपने पास ये संख्याएं दी हुई हैं 3, 5, 7, 0, 6, यानी कि वी आर गिवन 3, 5, 7, 0, 6। अब इससे अपने को बताना है कि सबसे बड़ी क्या करना है, सबसे बड़ी इवन नंबर्स बनाना है हमें। सबसे बड़ा इवन नंबर मतलब सबसे बड़ी सम संख्या बनानी है। तो जब भी हम बड़ी संख्या बनाते हैं ना, आपको पता है कि जब भी हम बड़ी संख्या बनाते हैं तो बड़े वाले से स्टार्ट करते हैं। तो बड़ा कौन? गुरुजी 7। 7 को पहले रखा आपने। थोड़ा इसको पतला कर लेता हूं क्योंकि अब आ गया मैथ्स में पतला थोड़ा चलाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा 7, उसके बाद उससे छोटा 6,
उससे छोटा 6, उससे छोटा 5, उससे छोटा 5, उससे छोटा 3, उससे छोटा 3, उससे छोटा 0। क्या ये सम संख्या है? क्या ये नंबर इवन नंबर है? गुरुजी बात बिल्कुल सही है, इवन नंबर है, क्योंकि लास्ट में 0 है। आपने बताया था कि लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो इवन नंबर कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। तो ये अपना इवन नंबर है ना, ये अपना इवन नंबर है, अपना ये इवन नंबर है, ठीक है। ये बड़ी से बड़ी इवन नंबर ये बन गई। अब नाउ वी हैव टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, यानी कि छोटी से छोटी विषम संख्या बनानी है। तो जब भी अपने को छोटी संख्या बनानी हो तो हम जानते हैं कि छोटे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लो जी, छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटा कौन? 0, उससे बड़ा कौन? 3, उससे बड़ा कौन? 6, नहीं 5 है ना, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 6, उससे बड़ा 7। लेकिन हमसे क्या कह रहा है कि 5 अंकों की संख्या बनानी है ना। देखो 5 अंकों की संख्या मतलब इन संख्याओं से सबसे बड़ी मतलब छोटी छोटी संख्या बनानी है। तो 0 को पहले तो रख ही नहीं सकते, 0 को पहले नहीं रख सकते, क्योंकि ना ये जब 0 को अगर पहले रख दिया तो चाहे 0 लिखो चाहे ये लिखो 3, 5, 6, 7, बात एक ही है। तो इसमें तो 0 का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, 0 को पहले रखने का कोई मतलब ही नहीं होता है। मतलब मैंने ये कॉन्सेप्ट कई बार तुमको समझाया है। तो 0 को हमें इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा 3 के आगे। तो यानी कि हमारी संख्या क्या बन जाएगी? देखो ये बात क्रिस्टल क्लियर है ना, ये चीज क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो आंसर तुम्हारा गलत आएगा। तो 3, 0, 5, 6, 7, यानी कि ये एक संख्या अपने को ये मिली, एक संख्या अपने को ये मिली। ये सबसे बड़ी इवन नंबर है और ये सबसे छोटी ऑड नंबर है, सबसे छोटी विषम संख्या है। दोनों का अंतर निकालना है, देखो डिफरेंस निकालना है। तो अंतर तो निकाल ही सकते हो ना, दोनों को आपस में घटा दो। तो 7, 6, 5, 3, 0 में से 3, 0, 5, 6, 7, 3, 0, 5, 6, 7, 10 में से 7 जा 3, 12 में से 6 जा 6, 14 में 5 जा 9, और ये 5, 4, 4, 5, 9, 6, 3, 4, 5, 9, 6, 3, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये देखो अगला क्वेश्चन, जल्दी से इसको करो जल्दी से सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ मुझे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। फटाक से जल्दी इसको करो, पढ़ो क्वेश्चन। अरे मैंने बदल दिया क्या? अरे कहां चला गया? ये देखो, चलो करो इसको, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, इसको करो। चलो जी, अब मैं समझाता हूं तुम्हें। दो संख्याओं का योग क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 6, 5, 8, 4, 6, 0 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15,680 अधिक है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 658,460। इफ वन नंबर इज 15,680 मोर देन द अदर नंबर देन फाइंड द ग्रेटर नंबर। समझो क्या कह रहा है कि दो संख्याएं अपने पास, देयर आर टू नंबर्स। क्या कह रहा है? मान लो कि एक संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। एक मिनट मैं बताता हूं। मान लो ये संख्या ये है, तो दूसरी संख्या क्या कह रहा है? दूसरी संख्या इससे बड़ी है। कितनी बड़ी है? 15,680 बड़ी है। तो मान लो ये पहली संख्या है, ये पहली संख्या है, तो जो दूसरी संख्या होगी बेटा, जो दूसरी संख्या होगी, देखो दूसरी संख्या होगी वो इतना तो होगा ही होगा, और इससे 15,680 ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? पहली संख्या इतनी है, दूसरी संख्या इससे इतना ज्यादा है, इससे इतना ज्यादा है। तो अगर मैं मान लूं कि ये x है तो ये भी x होगा, x। अब दोनों का कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटर नंबर, फाइंड द ग्रेटर नंबर, और एक चीज और दिया है कि द समेशन ऑफ द टू नंबर इज इतना। मतलब अगर मैं इस संख्या को और इस वाली संख्या को, मतलब इस संख्या को और इस वाली संख्या को जोड़ दूं तो मेरा जो सम आना चाहिए इतना आना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है गुरुजी? बिल्कुल। तो इसको जोड़ते हैं x प्लस, ये पूरा लेंगे ना हम, तो x प्लस 15,680, और इनका जो समीशन जो योग है वो आना चाहिए 658,460। तो 658,460। तो देखो x और x मिल करके गुरुजी ये तो हो गया 2x, और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 658,460 माइनस 15,680। तो 2x बराबर, देखो ये घटाने पर क्या आएगा? 2x बराबर घटाने पर क्या आएगा? देखो तो 0 से 0 तुम तो गए, 16 में से 8 जा 8, और ये कितना बचा? 13 में से 6 जा 7 हो गया, और फिर इधर बचा 7, 7 में से 5 जा 2, और इधर कितना बचा? 5, 5 में से गया 4, यानी कि 642780। यानी 2x की वैल्यू तो इतनी आ गई, 642780, ये 2x की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू निकालने के लिए, देखो ये 2x की वैल्यू है, x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से इसमें भाग देंगे, यानी कि 2 से काट देंगे इसको। तो देखो 2 से काटोगे तो 2 3 6, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, उसके बाद 2 3 6, 2 9 18 0, यानी कि
321390, x की वैल्यू आ गई 321390, x की वैल्यू ये आ गई, यानी कि पहली संख्या तो हमें ये मिल गई। हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द ग्रेटर नंबर, मतलब आपने को बड़ी संख्या बतानी है। क्या करना है, बड़ी संख्या बतानी है। तो बड़ी संख्या तो ये वाली है ना, दूसरी वाली देखो ये छोटी है, इसमें और हमने जोड़ दिया तो ये बड़ी संख्या है। x की वैल्यू ये हमने कैलकुलेट किया अभी, तो x में इतना जोड़ना पड़ेगा 15,680, तब ना बड़ी संख्या मिलेगी। अभी तो हमने x की वैल्यू निकाली है तो इतना जोड़ देते हैं। x में कितना जोड़ना है, x की वैल्यू तो सबसे पहले देखो, x की वैल्यू इज गिवन हियर 321390, x की वैल्यू है, और उसमें 15680 जोड़ देंगे, 15680। देखते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है कैलकुलेशन में। 0 9 17 7 हासिल 1 6 3 9 1 10 को 0 हासिल 1 5 1 6 1 7 3 2 5, यानी कि 35,7,0,7,0, 35,7 कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, अच्छा 3 2 1 3 होगा ना यहाँ पे, 33, ये 33 33, मास्टर गलती मत करो ऐसे, तो 337070, 337070, आंसर विल बी ए ऑप्शन सही है क्या। बहुत शानदार बच्चे, तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन करेंगे आराम से, टेक इट इजी आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 40 से 100 तक की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 40 एंड 100। अब देखो, अपने को ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूं, अपने को एक चीज याद होनी चाहिए कि 1 से 100 के बीच में कुल है 25 अभाज्य संख्याएं, 25 जो है अभाज्य संख्या है, ये चीज याद रखना है ना। ये कैसे काम आ रहा है देखना, 25 जो है प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर्स हैं। अब देखो, जैसे कि 1 से जब हम गिनना शुरू करते हैं तो हमें अभाज्य संख्याएं आसानी से याद हो जाती हैं, है ना। शुरुआत की अभाज्य संख्या हमें याद रहती है, लेकिन जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं वो संख्याएं हमें थोड़ा सा मुश्किल होती है याद करनी। तो अगर शुरू से हम देखें, अगर 1 से देखें, देखो कह रहा है कि 40 से 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो हम जानते हैं बेटा, हम जानते हैं कि 1 से लेकर 100 तक के बीच 25 अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से लेकर 40 तक जितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 25 में से उनको घटा देंगे, मिल जाएगा। तुम ये भी कर सकते हो, 40 से 100 तक गिन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गिन सकते हो कितनी अभाज्य संख्याएं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हमें जल्दी से याद रहती हैं, मतलब ज्यादा क्विकली हम इसको रिकॉल कर सकते हैं। तो 1 से 40 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं, देखो तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, उसके बाद क्या है, उसके बाद 23 है और 29 है, उसके बाद 31 है और 37 है। तो ये कितनी संख्याएं होगी जरा गिनो तो, ये देखो, ये 2 से 40 के बीच में, मतलब 1 से 40 के बीच के हो गई ना संख्याएं, इसके बीच कोई अभाज्य संख्या छूट रही है क्या, नहीं छूट रही है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 1 से 40 तक के बीच 12 अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से 40 तक के बीच 12 है, और यहां से यहां तक के बीच 25 है, तो यहां से यहां तक के बीच क्या मैं कह सकता हूं कि 13 होगी। देखो 13 12 25, है ना। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। टेक्निक समझ में आई, बी ऑप्शन। ये मैंने घुमा करके इस तरह से कान क्यों पकड़ा, क्योंकि ये आसान हो रहा है। देखो ये आसान हो रहा है, अगर हम 40 से 100 तक मतलब गिनते हैं भाज्य संख्या, तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ये संख्या याद करने में थोड़ा सा मुश्किल रहता है हमें। अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, याद है तो तुम गिन सकते हो, लेकिन नहीं याद है तो इस टेक्निक से ऐसे निकाल सकते हो। और याद अगर नहीं है तो तुम्हें टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये अगला क्वेश्चन जल्दी से करेंगे इसको। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों तथा 7 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 2400 है, तब मूलधन ज्ञात कीजिए। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years एंड 7 years एट 5% per annum इज 2400, देन फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, मूलधन निकालने का फॉर्मूला है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे रेट इनटू टाइम, यानी कि दर गुणे समय। देखो आर का मतलब रेट मतलब दर, टी मतलब टाइम, ठीक है। तो दर गुणे समय, प्रिंसिपल मतलब मूलधन। तो अपने पास साधारण ब्याज दिया हुआ है क्या, यस 2400 रुपए साधारण ब्याज दिया हुआ है, 2400 रुपए, और 100 तो अपने पास है ही। रेट दिया हुआ है 5%, रेट दिया हुआ है 5%, तो रेट की जगह पे 5 रख देंगे। टाइम देखो तो लिखते हुए चलते हैं ना, साधारण ब्याज दिया हुआ है कितना, 2400 रुपए, 2400, रेट दिया हुआ है 5%। अब देखो बात टाइम पे आके फंस जाती है, क्योंकि टाइम यहां पे 3 साल दिया हुआ है, यहां पे 7 साल दिया हुआ है, किसको लें गुरुजी, यहां तो कंफ्यूजन हो गया। 3 साल और 7 साल दिया हुआ है, तो एक बात समझो बच्चे कि यहां पे साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, तो हमें टाइम का भी अंतर निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टाइम का भी अंतर निकालना पड़ेगा। अरे चमका कि नहीं, जल्दी बताओ। 3 में से 7 घटा देंगे तो 7 में से 3 घटा देंगे, यानी कि टाइम अपने पास आ गया 4 साल। तो यानी कि टाइम की जगह पे रखना है 4, तो प्रिंसिपल हमारा निकल के आ जाएगा। साधारण ब्याज इज गिवन 2400
और इंटू 100 बटे रेट जो दिया हुआ है वो 5% दिया हुआ है एंड टाइम इज गिवन हियर 4। तो 5 चौके ये 20 हो गया। ध्यान से देखना, तुम्हें जाना होगा, मुझे काटा पीटी का खेल खेलना है। 5 चौके 20 और 20 पंजे ये 100 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, 24 पचे 120, यानी कि 120 और डबल जीरो तो रहेगा ही, यानी कि 12,000 रुपए अपना ऑप्शन है सी। मूलधन क्या आ गया? तुम कौन हो? तुम ही तो हो। कौन हो? मूलधन, है ना? तो बी ऑप्शन सही हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। देखो अब इसमें क्या करना है, इनमें से आपको सबसे छोटी सी भिन्न बतानी। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑन सॉल्विंग दिस, मतलब इसको जो मतलब जैसे दो दो आपस के पेयर है ना, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं, मतलब जोड़ लेते हैं। तो 1/4 प्लस 1/3 एक तो दिया हुआ है, एक तो 1/3 प्लस 1/2 दिया हुआ है, एक तो 1/4 प्लस 1/5 दिया हुआ है। तो इनको आपस में जब जोड़ोगे तो देखो कैसे करेंगे, इन दोनों का तिर्यक गुणा करेंगे, याद है ना? तो 3 एक कम 3, 3 प्लस 4 बटे 4 तिहाई 12 हो गया, और ये 2 प्लस 3 बटे 2 तिहाई 6 हो गया, और 4 प्लस 5 बटे ये 20 हो गया, यानी कि ये 7 बटे 12 हो गया, ये 5 बटे 6 हो गया, 5 बटे 6 हो गया, और ये 9 बटा 20 हो गया, 9 बटा 20। अब इसमें से सबसे छोटी भिन्न निकालनी है, तो मैंने कई सारे तरीके तुम्हें बताया, तराजू मेथड बताया था, याद है कि नहीं? अगर तुम सीरीज को फॉलो करते हो, वीडियोस को देखते होगे, तो यकीनन मैं कह सकता हूं कि तुम्हें याद होगा। लेकिन अगर नहीं है फिर भी मास्टर बताएगा, कोई चिंता नहीं करने की बात है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है कि अपने को क्या करना है ना, एलसीएम नहीं निकलना है, बहुत टाइम लग जाएगा बच्चे, उस मेथड से जाओगे बहुत टाइम लग जाएगा, समझना, टाइम बचाना है अपने को ना। तो एक चीज देखो, ये 12 का आधा कितना होता है? 6 से, ये तो ज्यादा ही है 6 से, ठीक है। 3 का आधा कितना होता है? 3, तो 5 तो 3 से ज्यादा ही है। 20 का आधा कितना होता है? 10, ये तो 10 से कम है ना, समझे कि ये 12 का आधा निकला 6 से ज्यादा है 7, 6 का आधा निकाला 3, 3 से ज्यादा है 5, 20 का आधा निकाला 10 से कम है 9, 10 से 9 कम है, यानी कि ये वाली भिन्न सबसे छोटी होगी, ये वाली भिन्न सबसे छोटी होगी। इसके करस्पॉन्डिंग क्या था? 1/4 प्लस 1/5, यानी कि 1/4 प्लस 1/5 ऑप्शन मुझे मिल रहा है, जल्दी से बताओ बेटा, ऑप्शन मुझे मिल रहा है ए ऑप्शन, 1/4 प्लस 1/5 ये सबसे छोटी भिन्न हमारी होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, जल्दी से इसको सॉल्व करो। अरे नहीं आया क्या? ये रहा अगला क्वेश्चन। देखो तो एक मास्टर बेवकूफ बन गया यहाँ पे, तो ये रिमोट काम ही नहीं किया इस बार। तो एक पेटी में 900 सेब है, जादू से चेंज करता है, 900 सेब है, 4/15 सेब खराब हो जाते हैं, शेष बचे सेब का 5/11 भाग बेच दिया गया, शेष बचे सेबों की संख्या क्या है? सो देयर आर 900 एप्पल्स इन ए बॉक्स, 4/15 एप्पल्स गॉट स्पॉइल्ड, 5/11 ऑफ द रिमेनिंग एप्पल्स वेर सोल्ड, व्हाट इज द नंबर ऑफ एप्पल्स लेफ्ट? एक बक्से में क्या है बेटा, एक पेटी में 900 सेब है, 900 सेब है, तो उसमें से क्या कह रहा है कि 4/5 भाग जो है वो सड़ गए, खराब हो गए, सड़ गए। तो देखो अगर देखो 4/5 भाग सड़ गए तो बचे कितने? एक में से इसको घटा दो, 4/5 भाग सड़ गए हैं तो बचे कितने? एक में से घटा दो, यानी कि 5 एकम 5, 5 में से 4, यानी कि 1/5 भाग ये बचे हुए हैं, 1/5 भाग ये बचे हुए सेब है, ठीक है, 1/5 भाग बचे हुए हैं। अब 900 का सड़ने के बाद की बात कर रहा हूं, सड़ गए कितने? 4/5 भाग, 4/15, सॉरी मास्टर की मिस्टेक है यहाँ पे, 4/15 है ना, तो 4/15 यानी कि 15 में से 4 घटाओगे तो यानी कि 11/5 भाग जो है बचा हुआ है, 11/5 भाग बचा हुआ है। तो सड़ने के बाद 11/5 भाग बच रहा है, यानी कि अगर मुझे बचा हुआ निकालना है तो 900 में 11/5 का गुणा कर दूंगा, तो ये तो देखो काट देता हूं, तुम्हें तो जाना ही होगा, तुम्हें जाना होगा। देखो ये 5 से मैं काटूंगा तो ये 18 कितना आ रहा है? अरे फिर 15 है ना, 11/15, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दे रहा हूँ, ये 11/15 आएगा। देखो मास्टर बहुत गलती कर रहा है, नहीं मास्टर गलती नहीं, 11/15 आएगा। तो ठीक है, तो 15×6 का 90, तुम्हें जाना होगा, ये 60 हो गया, 11×6 का 66, यानी कि 660 सेब बचे हुए हैं। कब? जब सड़ने के बाद की अपन बात कर रहे हैं। अब इसके बाद जो बाकी अच्छे वाले सेब बचे हैं उनमें से हम बेच रहे हैं। अब सड़े वाले थोड़ी ना बेचोगे, मारेगा चाटा जो है खींच के ग्राहक आपको। तो क्या करना है आपको? अच्छे वाले सेब बेचना है। आपने जो है अच्छे वाले सेब बेच दिए, 5/11 भाग जो है 5/11 भाग बेच दिए, तो 660 का अगर 5/11 भाग बेच दिए तो बचा कितना? देखो 5/11 भाग तो बेच दिया ना आपने, तो बचा कितना? एक में से घटा देंगे, जैसे पिछली बार घटाए थे, तो एक में से घटा देंगे, तो 11 एकम 11 और 11 एकम 11 में से 5 जा, तो 6/11 भाग बचा हुआ है, यानी कि अब बचा हुआ है, बेचने के बाद बचा हुआ है। ये देखो ये बेचने के बाद है,
ये बेचने के बाद, बेचने के बाद, और वो वाला जो बचा था वो सड़ने के बाद था। अब जो शेष बचे थे उसमें से हमने 5/11 भाग बेच दिया, यानी कि 6/11 भाग बचा हुआ है। ये चीज समझते हुए चलना, 6/11 भाग बचा हुआ है। तो 660 सेब अपने पास बचे थे, इसका 6/11 भाग निकालेंगे। 660 गुणे 6/11, 6/11, देखो 6/11, 11 6 के 66, 60, यानी कि 6 6 के 36, ये 360, यानी कि लास्ट में फाइनली अपने पास 360 से बचे। आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन सही होगा। यस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना, बी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब देखो यहां पे एक बात समझते हुए चलना कि सबसे पहले हमने क्या किया, 900 सेब हमारे पास थे, 4/15 भाग खराब हो गए, तो 11/15 भाग बचा। तो 900 का 11/15 भाग हमने निकाले, यानी कि 660 बचा। ठीक है, क्या समझ में आ रही है, 660 बचा। अब 660 का हमने क्या किया, 5/11 भाग बेच दिया, तो 5/11 भाग बेच दिया, 6/11 भाग बचा, तो 660 का 6/11 भाग निकाल लिया, सिंपल है। तो 360 हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन ये देखो, ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्या कह रहा है, पढ़ो जरा, कि 14 के प्रथम 7 गुणजों के योग से आने वाली संख्या की दहाई तथा इकाई के स्थान पर आए अंकों का अंतर है। द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इन द टेंस एंड द यूनिट्स प्लेस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सम ऑफ द फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 14 इज। देखो क्या करना है, 14 के पहले 7 मल्टीपल्स अपने को निकालने हैं और उनका सम निकालना है। क्या निकालना है, योग निकालना है, यानी कि समेशन निकालना है, हम अपने को योग निकालना है। तो 7 के मल्टीपल, 14 के मल्टीपल्स पूछ रहे हैं, कितने मल्टीपल, 7 मल्टीपल्स। तो 14 के मल्टीपल्स पूछ रहा है और 7 मल्टीपल्स पूछ रहा है, तो अपने को क्या करना है, 1 से लेकर के 7 तक ऐड कर देना है। +4, देखो +4, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से समझना, +6 +7, क्या कर रहा है कि 14 के 7 मल्टीपल्स का योग, 14 के 7 मल्टीपल्स का योग, तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 21 7 28, तो 14 गुणे 28, यानी कि 14 गुणे 28, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताओ तो मुझे, 14/112, 14/112 हासिल 11, 14 दूना 28, 28 11 29 39, 392 हो गया। ये क्या हो गया, 392 हो गया। अब क्या कह रहा है, अब देखो क्वेश्चन को समझो। सबसे पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 14 के प्रथम 7 गुणजों का योग निकालो। 14 के प्रथम 7 गुणजों का हमने योग निकाल लिया, 392 आया। उसके बाद कह रहा है कि ये जो योग आया ना, ये समेशन आया, इसके इकाई और दहाई के स्थान पे आए अंकों का अंतर, यानी कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या आया है, यूनिट प्लेस पे 2 आया है और दहाई पे 9 आया है। तो इन दोनों अंकों का हमें अंतर निकालना है, यानी कि हमें क्या करना है गुरुजी, मुझे बात समझ में आ रही है, 9 - 2 करना है मुझे, यानी कि मेरा आंसर होगा 7। क्या बात समझ में आई, यस, 9 - 7, 9 - 2 द आंसर विल बी 7, द आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो कितने क्वेश्चन हमने कर लिए मैथ्स के, 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे 7 ही तो किए, यानी कि अभी 13 बचे हैं। चलो अभी यानी कि जर्नी अपनी लंबी है, इसके बाद अपने को लैंग्वेज वाला भी करना है ना, तो वो भी आपको करके ही जाना है। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा अपने स्क्रीन पे, दो संख्याओं का लसा 1120 तथा मसा 8 है, इनमें से यदि एक संख्या 160 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 1120 एंड एचसीएफ इज 8। इफ वन ऑफ दिस नंबर्स इज 160 देन फाइंड द अदर नंबर। मैंने बोला था आपको, एक फॉर्मूला बताया था, याद करो, कि एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ बोला था कि ये बहुत यूज होता है ना फॉर्मूला, बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि मल्टीपल, दोनों संख्याओं का मल्टीपल के बराबर होता है। यानी कि अगर हम इस फॉर्मूले को नोट करना बेटा, इसको बहुत जरूरी है, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहो तो आप, तो इसको अगर हम क्या करें, एलसीएम इंटू एचसीएफ करें, एलसीएम इंटू एचसीएफ करें तो दोनों संख्याओं का गुणनफल आना चाहिए, है ना। तो एलसीएम दिया हुआ है 120 और एचसीएफ इज गिवन 180, सो लेट्स पुट इट डाउन हियर। तो एलसीएम दिया हुआ है कितना, 1120, 120 नहीं 1120, और एचसीएफ दिया हुआ है कितना, एचसीएफ दिया हुआ है 8। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ हमने कर दिया और दोनों संख्याओं का मल्टीपल के बराबर होना चाहिए। तो एक संख्या दी हुई है कि एक संख्या 108 है, 160 है, एक संख्या 160 है, वन नंबर इज 160, तो एक संख्या दी हुई है तो 160 लिख दें हम, दोनों दूसरी संख्या नहीं पता है तो x मान लो। देखो हमने क्या किया, सिंपल सा फॉर्मूले पे पुट किया, एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, एक संख्या, दोनों संख्याओं का मल्टीपल अपने को निकालना है, तो एक संख्या अपने को पता है, एक संख्या नहीं पता है,
तो हमने दोनों का मल्टीपल निकाल लिया। तो अब देखो, अब यहां से हमारा आंसर आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है बच्चे, ध्यान से धैर्य रखना। ये 0 से 0, तुम तो गए, तुम्हें जाना होगा, तुम्हें जाना होगा। अब देखो 16 सत्ते 112, 7 बार में गया क्या, ये 7 बार में गया, 7 गुणे 8, 7 गुणे 8 56 हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 56 आ गई। यानी कि दूसरी संख्या कितनी है, फाइंड द अदर नंबर दैट इज 56, यानी कि आंसर अपना है बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। क्या आ गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर, देखो कि इन संख्याओं का लसा निकालना है, फाइंड द एलसीएम ऑफ ऑल दीज नंबर्स। ठीक है, पढ़ लेना इसको। तो इसका लसा आपको निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो ध्यान रखना कि जिसपे पावर सबसे बड़ी होगी वही हमारा एलसीएम होगा। क्या बोला गुरुजी ने, एक बार और रिपीट करो, जिसपे पावर सबसे बड़ी होगी वही हमारा एलसीएम होगा। एक बात उसमें ध्यान रखना कि बेस समान हो, देखो 7 यहां भी है, 7 यहां भी है, 7 यहां भी है, 7 यहां भी है। ठीक है, तो अगर बेस समान है ना, तो जिसपे पावर सबसे बड़ी होगी, मतलब जिसपे घात सबसे ज्यादा होगा, वो एलसीएम होगा हमारा। अब जरा देखो, अब -9, -11, -14, -18 कौन सा बड़ा है? क्या -18 बड़ा है? क्या -18 बड़ा है? ना मुन्ना, इस पे गलती मत करना, -18 बड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये माइनस में है ना। अच्छा सुनो, जैसे तुम्हारे पास 2 रुपए का कर्जा है और राम के पास 4 रुपए का कर्जा है, कौन सा कर्जा ज्यादा है? मतलब कौन फायदे में है? फायदे में तो तुम हो ना, क्योंकि तुम्हारे पास 2 ही रुपए का कर्जा है, और राम के पास कितना है, 4 रुपए का कर्जा है, तो फायदे में तो तुम हो ना, है ना? तो फायदे में तो बड़ा तो तुम्हारा अमाउंट हुआ ना। तो इसीलिए माइनस में जो संख्या छोटी होती है, माइनस में जो संख्या छोटी होती है वो सबसे बड़ी होती है, और जो संख्या माइनस में बड़ी होती है वो संख्या छोटी होती है। नहीं समझे? मतलब देखो यहां पे ये -9 है, ये -9 है, और देखो एक मिनट मैं लिखता हूं, ये 7 पे पावर -9 है, ये 7 पे पावर -18 है। तो -9 बड़ा है कि -18 बड़ा है? -9 बड़ा है, -9 बड़ा है, -18 नहीं। अगर यही चीज प्लस में होता तो 18 बड़ा होता। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। -9 बड़ा है, तो मैंने बोला कि जिस पे पावर ज्यादा वही एलसीएम होगा। तो पावर ज्यादा इस पे है, ये ज्यादा नहीं है, पावर ज्यादा इस पे है क्योंकि माइनस में है। ठीक है, तो हमारा एलसीएम होगा 7 टू द पावर 9। आंसर होगा हमारा कौन सा? ए ऑप्शन से होगा, 7 टू द पावर 9 इज द एलसीएम। ठीक है, अब अगर ये चीज समझो कि अगर यही चीज माइनस नहीं होता, एक और क्वेश्चन साथ से साथ बताते चल रहा हूं। ये चीज मान लो 7 के पावर 9 और 7 के पावर 11, 7 के पावर 14 और 7 के पावर 18 होता। अगर ऐसा होता तो इसमें कौन सा एलसीएम होता? कैसा होता? अगर ऐसा होता तो इसमें एलसीएम कौन सा होता? मुझे अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ बच्चे जल्दी। अगर ऐसा होता हमारा एलसीएम, तब कौन सा होगा? अगर इस तरह का कंडीशन बने, सीन बने तो। ठीक है, तो मुझे जल्दी से लिख करके बताओ इसका जल्दी से मुझे आंसर चाहिए, जल्दी से मुझे इसका आंसर चाहिए बेटा, जल्दी से लिख करके बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, 2 व्यक्ति किसी निश्चित स्थान से 6.4 किमी प्रति घंटा व 8.2 किमी प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। 6 घंटे बाद दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी होगी? 2 persons स्टार्ट वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम ए सर्टेन प्लेस with the speed of 6.4 km per hour and 8.2 km per hour, what will be the distance between the 2 person after 6 hours? देखो 2 बच्चे हैं, एक तो चंगू है, एक तो मंगू है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करते हैं। समझ रहे हो कि ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इधर ही जा रहा है, ये भी इधर ही जा रहा है। तो हमने बताया था, गुरुजी ने आपको बताया था, याद करो, कि अगर ये भी इधर ही जा रहा है, ये भी इधर ही जा रहा है, तो दोनों का चाल मिला करके चाल घटती है। एक ही दिशा में दोनों जा रहे हैं तो चाल घटेगी। अगर दोनों अपोजिट दिशा में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, चाहे इस तरह से चाहे इस तरह से, दोनों अपोजिट दिशा में जा रहे हैं तो चाल बढ़ेगी, और एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चाल घटेगी। तो चाल घटेगी, स्पीड, एक का स्पीड दिया है 6.4 और दूसरे का स्पीड दिया है 8.2। तो जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी हमारी, सापेक्ष चाल हो जाएगी, जो नेट चाल हो जाएगी वो हो जाएगी 8.2 माइनस 6.4। तो ये बराबर हो जाएगा, बताओ तो क्या हो जाएगा मुन्ना? 8.2 माइनस 6.4, तो ये हो जाएगा 6 और 12 6 18, यानी कि 1.8 किलोमीटर पर आवर, 1.8 किलोमीटर पर आवर ये हमारी चाल हो गई, यानी कि स्पीड हो गई। ठीक है, अपने को डिस्टेंस निकालना है। कह रहा है कि 6 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। समझो कि ये चल रहा है 6.4 की स्पीड से, ये चल रहा है 8.2 की स्पीड से, तो एक धीरे धीरे चल रहा है और एक तेज चल रहा है, एक धीरे धीरे चल रहा है, एक बहुत तेज चल रहा है। तो कुछ समय बाद दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ हो जाएगी ना, एक बहुत आगे निकल जाएगा, एक थोड़ी कम ही दूरी ट्रेवल करेगा, तो दोनों के बीच की कुछ दूरी आएगी। तो वही पूछ रहा है कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है। चाल हमारे पास आ गई,
हमारे पास समय है, क्या मैं दूरी निकाल सकता हूं गुरुजी? बिल्कुल, मुझे डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, स्पीड इनटू टाइम। तो दूरी का फॉर्मूला हमें पता है, क्या दूरी का फॉर्मूला होता है? चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। चाल अपने पास अभी आई 1.8 किलोमीटर और समय भी हमारे पास है, तो 1.8 किलोमीटर 6 घंटे में, 6 घंटे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 घंटे बाद, तो 18 छक्का 108 यानी कि 10.8 किलोमीटर। मेरा आंसर क्या आ गया? क्या मेरा आंसर आ गया गुरुजी? बिल्कुल बात सही बोल रहे हो, 10.8। बेटा वीडियो को लाइक कर देना, यहां तक आ गए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। देखो मेहनत हम भी कर रहे हैं, तुम्हें भी मेहनत करना है, ठीक है ना? हमारे साथ चलोगे तो आगे तक जाओगे, साथ चलो आगे तक निकलना है। देखो अब इसमें मेरा जितना रोल नहीं है, उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा तुम्हारा रोल है, क्योंकि एग्जाम तुम्हें लड़ना है, मतलब एग्जाम, इस एग्जाम से तुम्हें लड़ना है, एग्जाम तुम्हें लिखना है, एग्जाम तुम्हें देना है, तो पास भी तुम ही करोगे, मेहनत भी तुम्हें ही करनी होगी, मुझसे ज्यादा मेहनत तुम्हें करनी होगी। मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस तुम्हें एक दिशा दे रहा हूं, एक डायरेक्शन दे रहा हूं, मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। इसलिए मेहनत से कभी मत घबराना। जो जब मेहनत से घबरा गए, समझ लो कि वहीं पे तुम्हारा टूटना, तुम्हारा गिरना शुरू हो गया। मेहनत से कभी नहीं घबराना बच्चे, मेहनत तो जीवन भर है, ये जीवन भर है मेहनत, संघर्षों का ही तो जीवन है, ठीक है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो 12.67 को साधारण भिन्न में लिखा जा सकता है, तो 12.67 को साधारण भिन्न में कैसे लिख सकते हैं? 12.67 है ना, तो 12 तो पूरा का पूरा है जी गुरुजी, बिल्कुल। 0.67 का मतलब, 0.67 का मतलब होता है 2/3। मैंने ये चीजें फ्रैक्शन आपको याद करवाया था, तो 12 सही 2/3 आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। घनश्याम का वेतन देवेंद्र के वेतन से 20% कम है। देवेंद्र का वेतन घनश्याम के वेतन से कितने परसेंट अधिक है? भाई साहब मजा ही आ जाएगा, ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। और वैसे ईटीपी वाली सीरीज पता है तुम्हें? ईटीपी 1 से जब मैंने स्टार्ट किया था, ईटीपी 1 यानी कि जो एग्जाम टाइम प्रैक्टिस की सीरीज चल रही है इसी चैनल पर, एग्जाम टाइम प्रैक्टिस की सीरीज, उसको जरूर से देखना बेटा, उसको जरूर से देखना, वो बहुत जरूरी है। इसके ईटीपी 1 यानी कि एग्जाम टाइम प्रैक्टिस वाली जो सीरीज है, उसके पहले ही वीडियो में मैंने ये सवाल कराए थे, आपको याद हो अगर तो, और उसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बहुत अच्छे बताए थे। तो इसमें क्या कह रहा है कि घनश्याम सैलरी जो है वो 20% लेस है, किससे? देवेंद्र से। दो बंदे हैं, एक तो घनश्याम है, एक तो घनश्याम है और एक है देवेंद्र। तो घनश्याम की सैलरी वो इसकी सैलरी से 20% कम है, तो हमें यह बताना है कि देवेंद्र की सैलरी से कितनी, देवेंद्र की सैलरी जो है वो कितनी ज्यादा है, वो कितनी ज्यादा है, ये बताना है। तो हमने एक फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक बताई थी, याद है तुम्हें? शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी कि 100x अपॉन 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स। देखो शुरू में कह रहा है कि 20% कम है, इसलिए हम यहां पे माइनस रख रहे हैं। अगर शुरू में 20% ज्यादा बोलता तो हम यहां पे प्लस रख दे, तो 100x अपॉन 100 माइनस एक्स। एक्स की जगह पे क्या रखेंगे बेटा बताओ तो मुझे? 20 रख देंगे। इस पे, इस शॉर्ट ट्रिक पे गुरुजी का मंत्र याद रखना है, इस शॉर्ट ट्रिक पे रख दो। तो 100 इंटू एक्स की जगह पे 20 रखेंगे और नीचे 100 माइनस एक्स यानी कि 100 माइनस 20। द आंसर विल बी 100 इंटू 20, दैट इज, ये क्या हो जाएगा? 100 इंटू 20, तो 20 100 यानी कि 2000 हो जाएगा। 100 माइनस 20 तो ये 80 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। अब या तो आप ऐसे कर लो, इसको ऐसे करो ही मत ना, सुनो इसको, ओहो ये क्या हो गया? इसको तो मल्टीप्लिकेशन करो ही ना, इसको मल्टीप्लिकेशन करो ही मत। सुनो कैसे करना है, ये है तो 100 इंटू 20 है और नीचे है क्या है? 100 माइनस 20 तो 80 है, तो सीधे सीधे काट दो ना यहां से, क्या मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो 20 चौके 80, तुम तो गए, और 4 से काटोगे तो तुम्हें भी जाना होगा, यानी कि 25%। क्या मेरा आंसर आ गया 25%? जल्दी बताओ बेटा, क्या मेरा आंसर आ गया 25%? गुरुजी बात बिल्कुल सही बोल रहे हो, आंसर है 25%, बी ऑप्शन सही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पे। चलो जल्दी से करो, जल्दी से करो इसको, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एकदम लल्लू क्वेश्चन है बेटा। कितने क्वेश्चन बचे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन और बचे हैं, अभी बहुत क्वेश्चन है, अभी करना है जल्दी जल्दी, इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। देखो क्या करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो जब भी डिग्री सेल्सियस में बदलना होता है, हमें पता है कि F माइनस 32 गुणे 5/9, ये फॉर्मूला याद कर लेना। सेल्सियस में बदलना है तो फ़ारेनहाइट माइनस 32 गुणे 5/9, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो फ़ारेनहाइट माइनस 32, तो फ़ारेनहाइट कितना है? फ़ारेनहाइट दिया है 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 149 माइनस 32 कर देंगे और 5/9 से गुणा कर देंगे। 149 में से 32 घटाएंगे तो 147, 117 गुणे 5/9 ये हो जाएगा, ठीक है? 117 गुणे 5/9, 9 से काटोगे तो देखो 9 1 कम 9 और 9 3 27, 13 हो गया ना, 13 9 117, 13 पंजे 65, ऊपर देखो 13 पंजे 65, यानी कि 65 डिग्री सेल्सियस हमारा हो गया, आंसर इज बी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखो, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। ये देखो, किसी वर्ष 22 जनवरी को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 27 फरवरी को कौन सा दिन होगा? इफ 22nd जनवरी ऑफ ए ईयर इज फ्राइडे, देन व्हाट डे विल इट बी ऑन 27th ऑफ फरवरी ऑफ द सेम ईयर? मान लो कि इसी साल, मान लो
कि अगर जो है 22 जनवरी को फ्राइडे है तो 27 फरवरी को कौन सा दिन होगा। तो देखो हम जानते हैं कि जनवरी जो होती है बच्चों वो 31 दिन की होती है, 31 दिन की होती है जनवरी, ठीक है, जनवरी 31 दिन की होती है। कह रहा है कि 22 जनवरी को फ्राइडे है, तो अगर 31 में से मैं 22 घटा दूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास 9 दिन जो बचे हुए हैं वो जनवरी में बचे हुए हैं। 31 दिन की होती है, 22 दिन मैंने घटा दिया तो 9 दिन जनवरी में बचे हुए हैं। फरवरी में कितने दिन है? 27 दिन। 27 को पूछ रहा है ना, मैं टोटल फरवरी की बात नहीं कर रहा हूं, फरवरी में या तो 28 या 29 दिन होते हैं, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि 27 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो इसलिए हमें इसमें 27 जोड़ना पड़ेगा। मतलब टोटल कितने दिन हो गए हमारे पास? टोटल 36 दिन हो गए। यानी कि 22 जनवरी से लेकर के 27 फरवरी तक, 27 फरवरी के बीच हमारे पास जो टोटल दिन आ रहे हैं वो आ रहे हैं 36 दिन आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? टोटल दिन 36 दिन आ रहे हैं, ठीक है। अब इसका क्या करना है गुरुजी? 36 दिन तो आ गए, क्या करना है इसका? देखो बहुत सिंपल सा है, क्या करना है? 7 से 36 में भाग दे दो, 7 से 36 में भाग दे दो, तो 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35, एक बचा ना, इसी एक से मतलब है, हमें ध्यान रखना, इसी रिमाइंडर से, इसी शेष से, इसी एक से अपने को मतलब है, 5 से कोई मतलब नहीं है, इसी एक से मतलब है। तो एक से क्या मतलब है जरा समझो। कह रहा है कि 22 जनवरी को शुक्रवार है, तो शुक्रवार में जो है हम एक जोड़ देंगे, यानी कि फ्राइडे में एक जोड़ देंगे, इस एक से मतलब है, एक आया ना इसलिए एक जोड़ रहे हैं। क्या करना है? सबसे पहले जनवरी और फरवरी के बीच में जितना 22 जनवरी और 27 फरवरी के बीच में जितने दिन हो रहे हैं उसको निकाल लेना है। उसके बाद क्या करना है? 7 से भाग देना है, जो शेष आया उसी को जोड़ देना है। तो फ्राइडे में एक जोड़ देंगे तो सैटरडे हमारा आंसर आ जाएगा। यस बिल्कुल जी, मजा आ गया गुरुजी, सैटरडे हमारा आंसर सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर ए यानी कि शनिवार सही आंसर है। मजा आया क्या? चलो कमेंट सेक्शन में लिखो 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 कि मजा आया गुरुजी, बहुत ही मजा आ रहा है। आगे एक क्वेश्चन तुम्हें करना है, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, तुम करो इसको, ये तो कर लो भाई, ये बोर्ड मास का रूल तुम्हें तो करना ही होगा इसको ना। करो 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 करो, जल्दी से फटाक से करो इसको। चलो अब देखो क्या करना है, हमने बोर्ड मास में बताया था, बोर्ड मास वाले रूल में क्या बताया था? बोर्ड मास वाले रूल में कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट है ही नहीं इसमें। उसके बाद किसको सॉल्व करना है? ऑफ को सॉल्व करना है। तो ऑफ तो है ना यहाँ पे, ऑफ मतलब का को सॉल्व करना है। देखो का यहाँ पे है ना, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, का को। तो 9/4 का 12/3, तो का मतलब होता है गुना, का मतलब होता है गुना। तो यहाँ पे कट गया 4 × 3 12 और 3 × 3 = 9, तो ऊपर 3 और 3 बचे यानी कि 9 हो गया। यानी कि इसकी वैल्यू 9 मिल गई हमें। कितनी मिल गई? 9 मिल गई इसकी वैल्यू। क्या बात समझ में आ रही है गुरुजी? बिल्कुल बात समझ में आ रही है, इसकी वैल्यू अपने को 9 मिल गई। नाउ अब देखो 12 सही 1/2 है ना, तो 12 दूना 24, 1 25, इसको मैं 25/2 लिख सकता हूं, 12 सही 1/2 को। ठीक है गुरुजी, बात सही बोल रहे हो, चलो आगे बढ़ो। तो 25/2 हमने इसको लिख लिया, कितना लिख लिया? 25/2 लिख लिया। और इसकी वैल्यू तो अभी हमने निकाल ली ना, कितनी निकाल ली? इसकी वैल्यू निकाल ली हमने 9। ठीक है, देखो अभी तो इसकी वैल्यू 9 निकालनी, तो डिवाइडेड बाई 9, ठीक है, और गुणे 9/5, गुणे 9/5। तो यहां पे ये भाग हो रहा है, तो भाग को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो जब भी यहां पे भाग होता है इस तरह से, तो इसको मल्टीप्लिकेशन में बदलने के लिए हम इसको पलट देते हैं। क्या करते हैं? पलट देते हैं। तो 25/2 गुणे 1/9 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम बदल रहे हैं, ठीक है, और गुणे 9/5 है। अब यहां पे सारा मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो 9 से 9 तुम तो गए, और ये 5 से 5 पंजे 25, यानी कि मेरा आंसर आ गया 5/2। देखो मेरा आंसर आ गया 5/2। यस, 5/2 इज द करेक्ट आंसर। हमारा आंसर है बी ऑप्शन। जल्दी से बताओ, इतने आसान क्वेश्चन में कौन बच्चे ने गलती किया था? कौन बदमाश ने, किस बदमाश ने इतने आसान से क्वेश्चन में गलती किया था? मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, ईमानदारी से बच्चे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किसी दुकानदार को 51 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल बेचने पर 15% की हानि होती है। वह किस दर से चावल बेचे कि उसे 5% का लाभ हो? अ शॉपकीपर मेक्स ए लॉस ऑफ 15% बाय सेलिंग राइस एट द रेट ऑफ ₹51 per kg. एट व्हाट रेट शुड ही सेल द राइस टू मेक द प्रॉफिट ऑफ 5%? क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अगर 51 रुपए के हिसाब से चावल बेचता है तो उसको 15% की लॉस होता है, मतलब हानि होती है, लॉस होता है 15% का। तो 15% का लॉस होता है बेटा, हम जानते हैं टोटल 100% होता है, 100 में से 15%। देखो ये अलग सा टेक्निक बता रहा हूं, तो फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100% पूरा होता है, 15% का लॉस हो गया, यानी क्या मैं कह सकता हूं उसने 85% पे बेचा, 85% पे बेचा, तो 51 रुपए में बेचा, मतलब 85% में बेचा, और 100% निकालने के लिए, यानी कि क्रय मूल्य निकालने के लिए 100/85 से गुना कर देंगे। क्या कर रहे हैं ध्यान से समझना, 85% पे वो बेच रहा है 15% का नुकसान उठा करके, ठीक है। तो अपने को जब क्रय मूल्य निकालना है तो यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100 को ऊपर रखेंगे, 85 को नीचे रखेंगे।
100 को ऊपर रखेंगे, 85 को नीचे रखेंगे। अब ठीक है, अब ये हमारा क्रय मूल्य निकल के आ गया। ठीक है, समझ में आई बात? अपने को कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया, यहां पे मिल गया। अब क्या करना है कि उसको 5% का प्रॉफिट चाहिए, 5% का प्रॉफिट चाहिए। तो वो कितने पे बेचे? देखो बेटा 100% तो पूरा होता है ना, 5% का प्रॉफिट चाहिए, तो यानी कि 105% उसको चाहिए होगा। 105%, लो जी 105% चाहिए ना, मैं देता हूं तुम्हें 105%, 105/100 कर दो, 105% आ गया, है ना। पहले वाला उल्टा रखना है, यानी 85 को नीचे रखना है, 100 के ऊपर, और दूसरे वाले में ऐसे रखना है सीधा। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से टेक्निक से आप देखो, बिना फॉर्मूला लगाए आपका आंसर आ गया। ये 100 से 100 तुम्हें जाना होगा, तुम्हें तो जाना होगा, तुम्हें जाना होगा। अब देखो इसमें क्या है, 15 का 90, 15 से तो नहीं कटेगा सारा, 17×5 = 85, और हाँ देखो 17×5 = 85 और 17×3 = 51, ये हो गया, है ना। ये 5 से ये कट जाएगा क्या? जी गुरुजी बिल्कुल, 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, यानी कि 21 यहां पे बचा, 5 3 यहां पे बचा, तो 21×3 = 21 × 3 गुणा कर दोगे तो 21×3 = 63, यानी कि 63 मेरा आंसर हो गया। यानी कि उसको अगर 5% का लाभ चाहिए तो उसको 63 रुपए में बेचना पड़ेगा। आंसर है अपना ए ऑप्शन। क्या ए ऑप्शन सही हो गया? बिल्कुल गुरुजी, बात बिल्कुल सही है। देखा कितनी आसानी से हमने निकाल लिया। ये तरीका समझ में आया ना? नहीं समझ में आया होगा तो फिर से वीडियो को देख लेना, यहां से फिर से रिपीट करके देख लेना, कोई बुराई नहीं है रिपीट करके देखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा, संख्या 2200 2500 से कितने % अधिक है? 2200 2500 से कितने % कम है? अच्छा कम होगा ना, तो देखो ये है 2500 अपने पास, ये है 2200 कितना कम है? तो 300 कम है, 300 कम है, 300 कम है कितने में? 2500 में। तो 2500 को नीचे रखेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे परसेंट निकालने के लिए। सिंपल सी बात है भाई। ये देखो ये डबल जीरो तुम तो गए, तुम्हें जाना होगा, और तुम्हें भी जाना होगा कितनी बार में? 4 बार में। तो 4 × 3 = 12%, यानी कि अपना आ गया आंसर 12% कम है ना, 12%, यानी कि ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एक, अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा कमाल का है, क्योंकि इसमें हम कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाएंगे ना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। समझना कि इफ ₹10,000 इज गिवन एट द रेट ऑफ 12% पर एनम इंटरेस्ट, देन द मंथली इंटरेस्ट विल बी। कह रहा है कि अगर 10,000 रुपए को 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया जाए तो मासिक ब्याज कितना होगा? मतलब समझो कि 12% जो लग रहा है ना बेटा, वो लग रहा है 1 वर्ष का, 1 साल का, यानी कि 12 महीने का, 12 महीने का। अरे क्या क्या लिख दिया मास्टर, ऐसे सिग्नेचर नहीं करना है, ऑटोग्राफ नहीं देना है, जरा कायदे से लिखो, कायदे से लिखो मास्टर। तो 12 मंथ का, 12 महीने का, है ना, 12 मंथ का। 1 वर्ष बराबर 12 मंथ होते हैं। तो देखो 12% लग रहा है 12 महीने का, 12% लग रहा है 12 महीने का, तो 1 महीने का 1%, है ना, 1 महीने का 1%, यानी कि 1 मंथ का, 1 महीने का, ये लगेगा 1%, 1%। ठीक है, 1% ब्याज लगेगा किसका? 10,000 का 1%। तो 10,000 का बेटा, 10,000 का 1%, तो 1/100, 1% मतलब 1/100। तो 2 0 से 2 0 उड़ा दिया हमने, यानी कि हमारा आंसर आ गया 100। यानी कि मंथली जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 100 रुपए। ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चले। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। जल्दी, अच्छा इसकी बहुत शानदार शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। अच्छा 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, इसके बाद अपन बढ़ते हैं लैंग्वेज पे। तो सबसे पहले एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ये लास्ट शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक लास्ट क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद लैंग्वेज पे चलेंगे। सबसे पहले लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक आयताकार भूखंड जिसकी विमाएं इतनी और इतनी है कि चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने में कितना तार लगेगा? हाउ मच वायर विल बी रिक्वायर्ड to fencing 3 times around a rectangular plot of dimension 160 meter into 120 meter. So we have a rectangular park. अपने पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी भुजाएं कितनी है? 160 मीटर ये है और 120 मीटर ये है, यानी कि लंबाई 160 है, चौड़ाई 120 है। तो इसका क्या तुम परिमाप निकाल सकते हो? बताओ तो मुझे, क्या तुम परिमाप निकाल सकते हो? पेरीमीटर हम जानते हैं कि 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 गुणे लंबाई है 160 और चौड़ाई है 120, यानी कि ये हो गया 280, यानी कि 560, यानी कि 560 हमारा परिमाप आ गया। परिमाप कहने का मतलब क्या कि इसके चारों ओर एक चक्कर ही तो परिमाप होता है, यानी कि एक राउंड। तो एक चक्कर की वैल्यू हो गई 560, एक चक्कर की वैल्यू हो गई 560। कह रहा है कि 3 बार, इसके 3 बार तार बांधना है चारों तरफ। क्या कह रहा है? 3 बार, 3 राउंड तार बांधना है। तो एक राउंड की वैल्यू 560 है, तो 3 राउंड यानी कि 3 चक्कर की वैल्यू, 3 चक्कर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 560 गुणे 3 कर देंगे ना, तो 560 गुणे 3 कर देंगे, कितना आएगा बताओ तो मुझे? 1500, 6 18, यानी कि 1680 मीटर। मेरा आंसर कौन सा होगा गुरुजी? डी ऑप्शन सही होगा, बिना किसी संदेह के डी ऑप्शन सही होगा।
अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी कि पिछला क्वेश्चन ये जो हमने छोड़ा हुआ था, ये बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। देखना एक लाइन में ही आंसर आने वाला है बच्चों, एक लाइन में आंसर आने वाला है, यकीन मानो। ये यकीन नहीं हो रहा है, चलो अभी तुम पहले अपने मेथड से सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करके प्लीज अपने मेथड से सॉल्व करो, उसके बाद मेरे मेथड से सॉल्व करना, देखना मजा आएगा। क्या कह रहा है कि राहुल अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। राहुल के घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? राहुल रीचेस 5 मिनट्स लेट फ्रॉम हिज होम to his school at a speed of 3 km per hour. If he walks at the speed of 4 km per hour, he reaches 5 minutes before the school time. What is the distance of the school from Rahul's house? देखो राहुल एक बच्चा है, ठीक है, ये अपने घर से जो है बेटा, अपने घर से ये जाता है, अपने विद्यालय जाता है, अपने घर से जाता है, ये अपने विद्यालय जाता है, ठीक है क्या? चलो ये अपने विद्यालय जाता है, अपने घर से चलते हुए अपने विद्यालय जाता है। कह रहा है अपने स्कूल ही जा रहा है, कह रहा है कि अगर वो 3 किलोमीटर की स्पीड से चले, अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चले, तो वो मान लो कि ये 3 किलोमीटर की स्पीड से अगर चलता है ना, तो वो 5 मिनट लेट पहुंचता है, 5 मिनट लेट पहुंचता है, तो वो 5 मिनट लेट पहुंचता है, 5 मिनट वही है क्या? हाँ 5 मिनट लेट पहुंचता है, ठीक है, 5 मिनट लेट पहुंचता है, 5 मिनट लेट पहुंचता है। और अगर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चले, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चले, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चले, तो वो कितने जल्दी पहुंच जाता है? तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। अरे कैसा लिख दिया ये मैंने, देखो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। समझना बात ध्यान से, अगर वो धीरे धीरे चलता है 3 किलोमीटर की स्पीड से, तो वो पहुंचता है 5 मिनट बाद, मतलब लेट पहुंचता है। अगर वो 4 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, मतलब तेज चलता है, तो जल्दी पहुंच जाता है ना, जल्दी पहुंच जाता है। अपने को डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है कि यहां से यहां तक की बीच की दूरी कितनी है। देखो एक लाइन में आंसर आएगा, मास्टर ने बोला ना तो आंसर आएगा। देखो डिस्टेंस निकालने के लिए हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे क्या करेंगे, S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2, S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2, और समय का अंतर, यहां पे समय का अंतर, समय का अंतर, समय का अंतर। देखना बच्चे बात ध्यान से समझना, बात ध्यान से समझना। समय का अंतर मतलब ये नहीं करेंगे कि 5 मिनट में से 5 मिनट घटा दिया ना, ये नहीं करेंगे। अपने को क्या करना है कि S1 माइनस S2 यानी कि पहली स्पीड गुणे दूसरी स्पीड, पहली स्पीड माइनस दूसरी स्पीड, पहली स्पीड गुणे दूसरी स्पीड। तो पहली स्पीड बड़ी वाली लेनी है ना, तभी तो घटाएंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा। तो पहली स्पीड बड़ी वाली लेनी है, तो 4 और 3 स्पीड दिया हुआ है, 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। तो S1 की जगह पे अपन रखेंगे 4, S2 की जगह पे रखेंगे 3, और 4 माइनस 3 नीचे कर देंगे। देखो S1 इंटू S2, S1 इंटू S2, S1 माइनस S2, S1 माइनस S2, ठीक है, ये करेंगे। और समय का अंतर निकालेंगे, समय का अंतर। तो देखो ये 5 मिनट लेट से पहुंच रहा है, ये 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो यहां से यहां तक का अंतर कितना आ रहा है? क्या ये 10 मिनट आ रहा है? क्या बात समझ में आ रही है तुम्हें? ध्यान से देखना बच्चे, 10 मिनट। ये 10 मिनट कैसे आया? हमने 5 घटाया नहीं, डायरेक्टली अंतर निकाल रहे हैं, यानी कि ये पहले पहुंच जा रहा है ना, तो इस पॉइंट पे मान लो ये बाद में पहुंच रहा है, यानी कि थोड़ा आगे, है ना। तो यहां से यहां तक कितना हो गया? 5 और 5 मिलकर 10 हो गए ना। तो इन समय का अंतर तो 10 हो गया ना, 10 मिनट। अब मिनट को घंटे में बदल लेंगे, क्योंकि ये सारी स्पीड जो है किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है, इसलिए मिनट को मिनट में नहीं रखेंगे, आंसर गलत आ जाएगा। मिनट को घंटे में बदल देंगे। तो 10 मिनट बराबर, बेटा बताओ मुझे कि 10 मिनट बराबर कितना घंटा होगा? 10 मिनट बराबर, क्या मैं कह सकता हूं कि 10/60, घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं मिनट को, ठीक है। तो 1/6 घंटा हो गया, 1/6 घंटा हो गया, ठीक है गुरुजी। तो टाइम को हमें लिखना है, अपने को टाइम का जो डिफरेंस निकालना है ना, वो 1/6 आवर्स लिखना है, 1/6 घंटे। देखो इस फॉर्मूले में एक ही लाइन में आपका आंसर आ रहा है, इस फॉर्मूले में रखो सीधा। ये तो ठीक है, मन में भी कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो कैलकुलेट कर लोगे। बहुत अच्छा सवाल है। तो 1/6 यानी कि समय के अंतर को 1/6 लिख दोगे। अब देखो तो क्या मेरा आंसर आ रहा है, बेटा ध्यान से देखना, क्या मेरा आंसर आ रहा है? 4×3 12, 4×3 12, और 4 में से 3 घटाओगे तो 1, गुणे 1/6, गुणे 1/6। तुम्हें जाना होगा, देखो तुम्हारा समय आ गया, 6 दूना 12, 6 दूना 12, यानी कि मेरा आंसर आ गया 2। तुम कौन हो? तुम ही तो दूरी हो ना, तुम ही वो हो जिसकी हमें तलाश थी, यानी कि दूरी। तुम वही तो हो जिसकी हमें तलाश थी। कौन? दूरी। यानी कि यहां से यहां के बीच की जो दूरी आ गई वो 2 घंटे आ गई। 2 घंटे थोड़ी ना, किलोमीटर आएगी ना, तो दूरी 2 किलोमीटर आ गई। अपना आंसर है ए ऑप्शन। देखो मजा आया, समझ में आया? कह दो भाई मजा आ गया, लिख दो गुरुजी मजा आ गया। देखो
क्या किया हमने, सिंपल सा फॉर्मूला लगाया S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2, ऐसे क्वेश्चन में है ना, और बाहर समय का अंतर लिख देना है। तो पहली स्पीड गुणे दूसरी स्पीड, पहली स्पीड माइनस दूसरी स्पीड नीचे, और समय का अंतर यानी कि देखो 5 मिनट यहाँ पे पहले पहुंच रहा है, यहाँ पे 5 मिनट बाद पहुंच रहा है, तो दोनों के बीच का अंतर 5 और 5 ये 10 हो गया। 10 मिनट इसको हमने घंटे में बदल लिया, ये याद रखना है, घंटे में बदल के गुणा कर दो, अपना आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर, है ना। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड 60 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस फ्रॉम मेंटल एबिलिटी एंड 20 क्वेश्चन फ्रॉम मैथमेटिक्स। बढ़ते हैं लैंग्वेज वाले सेक्शन पे बेटा। लैंग्वेज वाले सेक्शन को करना है आपको, अच्छे से करना है, जैसा कि मैं हर बार करता हूं। आप ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लो, पैसेज पढ़ो, आंसर मैं बताते हुए चलूंगा। पैसेज तुम्हें खुद ही पढ़ना है, पैसेज में मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करने वाला हूं, पैसेज में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। स्क्रीन को पॉज करो अभी के अभी और ये पैसेज पढ़ डालो, तब तक मास्टर आता है, ठीक है। इसको पढ़ो जल्दी, इसको पढ़ो, एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए तुम्हारे माइंड में। ये जो स्टोरी है वो चोरी के बारे में है। चोरी, एक चोर था, वो उसको पकड़ना था। देखो देखो, तुम खुद स्टोरी पढ़ो, क्या स्टोरी है, जल्दी मुझे बताओ, मुझे जल्दी से बताओ। देखो मैं हट जाता हूं, तुम लोग पैसेज पढ़ो, उसके बाद मैं आंसर बताते हुए चलता हूं आपको। जल्दी से समाप्त करते हैं इसको भी, ठीक है। चलो पढ़ो, पैसेज पढ़ो, चारों के चारों पैसेज पढ़ के ही जाएंगे। देखो अभी आपको जाना नहीं है, ठीक है ना, पैसेज पढ़ के ही जाना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके ही जाना है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जितने भी टाइम में सॉल्व किए हो, अगर 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो 20 क्वेश्चन छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है, एक सिटिंग में सॉल्व करना है, तभी आपको एग्जाम की फील आएगी, वो प्रैक्टिस होगी आपकी, ठीक है। चलो पढ़ लिया, चलो तो देखते हैं। विशाल ने कटहल में चाकू से किस तरह का निशान बनाया, तो उसने कटहल में चाकू से किस तरह के निशान बनाए, तीर का निशान बनाया। तीर का, देखो यहां पे लिखा हुआ है तीर का निशान, ऑप्शन बी सही है। एरो मार्क वहां पे बनाया, देखो यहां पे लिखा हुआ है, कहां पे लिखा हुआ है, एरो मार्क्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उस दुकानदार का क्या नाम था जिसके पास चोरी वाले कटहल मिले, तो उस दुकानदार का नाम था सोनू। कहां लिखा हुआ है, देखो सोनू डर गया, है ना। सोनू के दुकान पर वो बेच रहा था, मतलब चुराए गए कटहल जो है सोनू के दुकान पे बिक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटहल में कुल कितने पेड़ में कुल कितने कटहल थे, मतलब कटहल के पेड़ में, तो टोटल 25 कटहल थे पहले, चोरी होने के बाद 20 बचे थे। तो पहले वाली बात हम करेंगे, ठीक है, यानी कि 25 कटहल पहले थे, ठीक है, 25 कटहल, ऑप्शन होगा 25, 20 नहीं रखेंगे, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 20 नहीं, क्योंकि टोटल पूछ रहा है ना, तो चोरी होने से पहले यानी कि 25 कटहल थे। अगला देखो, विशाल अपने पिता को क्या कहेगा, अपने पिता के पिता को, भाई तो पिता के पिता यानी कि बाप के बाप, बाप के बाप कौन होते हैं, दादाजी ना, है ना। हाउ विशाल फादर इज रिलेटेड टू विशाल, तो दादाजी, ग्रैंडपा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा बगीचे से संबंधित है, तो कौन सा बगीचे से संबंधित है, फूल, घास, मृदा, मिट्टी, यानी सभी बगीचे से संबंधित है, उपयुक्त सभी, फ्लावर, ग्रास, सॉइल, ये सभी गार्डन में होते हैं ना, तो यानी कि अपना ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, अब ये पैसेज पढ़ो, पैसेज इसको पढ़ो जल्दी से, पॉज करके पढ़ लो, मैं ज्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करना चाहता, पॉज करके पढ़ लो। पढ़ लिया, पॉज कर लिया था स्क्रीन, चलो मैं बताता हूं। अब उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार शिक्षा और दौलत किस प्रकार की तरक्की में बाधक है, तो यहां पे लिखा हुआ है शिक्षा और दौलत कुछ हद तक हमारी आध्यात्मिक तरक्की में बाधक है, आध्यात्मिक, ऑप्शन है सी। यहां पे लिखा हुआ है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, है ना, तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस गद्यांश में किसकी महत्ता बताई गई है, तो ये गद्यांश मनी के बारे में दिया हुआ है, वेल्थ के बारे में, धन के बारे में दिया हुआ है, तो धन दौलत की महत्ता इसमें बताई गई है, मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोज का विलोम है, रोज मतलब जो दैनिक हम कार्य करते हैं, हमेशा करते हैं, प्रतिदिन, तो रोज का विलोम कि हम कभी कभी करें, मतलब रोज ना करें, तो कभी कभी, यानी कि समटाइम्स, द एंटोनिम ऑफ डेली इज समटाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उपर्युक्त गद्यांशानुसार हम आराम से बैठकर ध्यान कब कर सकते हैं, तो यहां पे लिखा हुआ है कि हम आराम से बैठकर ध्यान तभी कर सकते हैं जब हमारे पास पैसा हो, तब हमें कोई, अगर पैसे की कोई कमी नहीं है तो बिना किसी चिंता के हम बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हमें पैसे के लिए काम करना पड़ेगा, और अगर बहुत ही कम पैसा है तो रोज डेली काम करना पड़ेगा, तो हमारे पास टाइम ही नहीं मिलेगा। तो जब कुछ पैसा हो जाए हमारे पास तो हमें चिंता मुक्त होकर के हम ध्यान कर सकते हैं, है ना। तो अपना आंसर है जब हमारे पास पैसे हों, यानी कि जब हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं हो, व्हेन वी हैव नो शॉर्टेज ऑफ मनी। कहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि but if you have no shortage of money then you can sit comfortably and meditate without any worry, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास धन नहीं है तो हम कहेंगे कि, अगर अपने पास पैसा नहीं है तो अपन क्या कहेंगे उसको, कि हम जो है आर्थिक रूप से कमजोर हैं, यानी कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अर्थ का मतलब धन होता है, अर्थ का मतलब धन, यानी कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। फाइनेंस का मतलब होता है कि धन, ठीक है, धन यानी कि मनी, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है।
मेंटल कंडीशन मतलब जो आदमी पागल हो जाता है, मेंटल कंडीशन उसकी ठीक नहीं होती है। फिजिकल कंडीशन मतलब कि अगर हम थोड़े कमजोर पड़ गए हैं, मतलब चक्कर आ रहा है ना, चक्कर आ रहा है, तो हम कहेंगे कि हमारा फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो कि हाँ, ये अगला पैसेज है, जल्दी से इसको भी पढ़ लो तुम, पॉज करके, मैं हट जाता हूँ एक बार, स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लो, उसके बाद उत्तर दो, मुझे जवाब दो जल्दी जल्दी। चलो मैं बताता हूं, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो ये टेक्निक के बारे में है, टेक्नोलॉजी के बारे में है, विज्ञान के बारे में है, तो ये होगा विज्ञान के चमत्कार यानी कि द वंडर्स ऑफ साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा कि सिनोनिम ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस का सिनोनिम क्या होगा, मतलब इसका सिनोनिम स्पेशल ब्लैंक नहीं, इसका सिनोनिम होगा एक्सप्लोरेशन, यानी कि जांच होगा, वो विश्लेषण का सिनोनिम है। अब ये इसका पूछा क्यों गया है, क्योंकि यहाँ पे देखो विश्लेषण लिखा हुआ है, इसलिए उसका सिनोनिम भी इसमें पूछ लिया है। देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, एनालाइजिंग, ठीक है, एनालिसिस लिखा हुआ है, तो इसका सिनोनिम भी पूछ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं इसको। देखो स्मृति का विलोम निम्न में से कौन सा नहीं है, तो याद, स्मरण, शुद्ध, ये सभी स्मृति के विलोम नहीं है, ये सभी पर्यायवाची हैं, तो हमारा आंसर होगा उपर्युक्त सभी, मतलब इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो स्मृति का विलोम हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ मेमोरी, तो ये सभी सिनोनिम ऑफ मेमोरी है, यानी कि कोई भी इसमें एंटोनिम ऑफ मेमोरी नहीं है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जानकारों के अनुसार वर्तमान समय में लगभग कितने प्रतिशत लोग अपनी शारीरिक और बौद्धिक योग्यताओं के बल पर जीते हैं, तो लगभग 90% लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 90% लोग, कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे 90% लोग, है ना, अपना आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू द अबव पैसेज बाय हुम विल ऑल द थिंग्स विल बी डन इन फ्यूचर, मतलब भविष्य में किसके द्वारा ये सारे काम करे जाएंगे, तो मशीन के द्वारा। यहाँ पे लिखा हुआ मशीन, कहाँ पे लिखा हुआ है देखो कि सभी कार्य भविष्य में मशीनें करेंगी, सभी कार्य भविष्य में मशीनें करेंगी, मशीन्स विल डू ऑल द वर्क इन फ्यूचर। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ अगला क्वेश्चन, ये लास्ट पैसेज है, जल्दी से पढ़ो, जल्दी से पढ़ो, स्क्रीन को पॉज करके, अब खत्म ही होने वाला है बच्चे, यहां तक आ गए हो तो इन सारे पैसेज का जवाब देते हुए चलना। आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में क्या करना है, सारे आंसर जो है लिखने हैं, सारे आंसर, टोटल 80 क्वेश्चन, मैं देखता हूं कि कौन सा बच्चा लिखता है, उसको मैं एक हार्ट, एक दिल, एक रिवॉर्ड उसका जरूर दूंगा। तो अगर आपको अपना हार्ट, अपना रिवॉर्ड पाना है तो बच्चे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखना, लेकिन अभी नहीं, कॉपी पे अभी लिख रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है, लास्ट में लिख देना, लास्ट में लिख के ही जाना। एक डायलॉग बताऊंगा वो बोल के जाना, मैं हर बार करता हूं, मजा मुझे बहुत आता है, तो तुम्हारा भी सपोर्ट मिलता है तो मजा आता है। देखो ये संघर्ष के बारे में, सफलता के बारे में, सक्सेस के बारे में ये पूरा का पूरा पैसेज है। कुछ बातें करते हैं इसके बारे में, प्रश्न सॉल्व करते हैं कि संघर्ष के मार्ग में हमें चलना पड़ता है क्या, अकेले चलना पड़ता है, क्या बोला, अकेले चलना पड़ता है। देखो संघर्ष के मार्ग में हमें अकेले ही चलना पड़ता है, वी हैव टू वॉक अलोन इन द पाथ ऑफ स्ट्रगल, तो अकेले, अलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में क्या छुपी होती है, तो प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में सफलता छिपी हुई होती है। कहाँ लिखा हुआ है देखो, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, हाँ, प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में, ये क्या हो गया, हाँ, प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में क्या है, सफलता छिपी हुई होती है, यानी कि जीत छिपी हुई होती है, जीत, है ना, जीत। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विक्ट्री इज हिडन इन द वॉर्म ऑफ एवरी स्ट्रगल, तो विक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन कर लिए, 2 क्वेश्चन कर लिए क्या, यस 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, ये 3 क्वेश्चन और बचे हैं बच्चे, जल्दी से करके जाना है 3 क्वेश्चन, और डायलॉग सोच के रखना कौन सा डायलॉग तुम्हें मारना है। जिनमें से कौन सा एक अच्छा मानवीय गुण नहीं है, संघर्ष करना, परिश्रम करना, सत्यवादिता, यानी कि स्ट्रगल करना, हार्डवर्क करना, ट्रूथफुलनेस होना, ये सभी अच्छे मानव के गुण हैं। चोरी करना, ये ना 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 ना, ना ये तो नहीं करना ना हमें, तो ये अच्छा गुण नहीं है, तो ये ऑप्शन अपना सही ऑप्शन हो गया। 2 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से करते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उपयोग शीर्षक बताइए, तो ये सफलता के बारे में दिया हुआ है ना, सफलता के बारे में दिया हुआ है, संघर्ष के बारे में दिया हुआ है, इच्छा शक्ति के बारे में दिया हुआ है, सभी के बारे में दिया हुआ है क्या, इसमें से हमें एक चीज जो सबसे सटीक है वो चुनना होगा। तो आप देखो कि बहुत सारी जगहों पे इसमें संघर्ष संघर्ष दिया हुआ है, संघर्ष यहां भी, और संघर्ष कहां, बहुत सारी जगह पे देखो संघर्ष, अरे देखो यहां भी संघर्ष है, यहां भी संघर्ष है, तो संघर्ष की ही बात करी गई है इसमें, किसकी बात की गई है, संघर्ष की, स्ट्रगल की बात की गई है, तो इसलिए इसका जो सही शीर्षक होगा वो होगा स्ट्रगल। क्या होगा बच्चे, स्ट्रगल, स्ट्रगल होगा अपना सही शीर्षक होगा स्ट्रगल, ठीक है, यानी लाइफ में स्ट्रगल बहुत जरूरी है हमारे लिए। लास्ट क्वेश्चन देखो, फेल इज नॉट सिनोनिमस विथ, मतलब फेल किसका सिनोनिमस नहीं है, असफल का पर्यायवाची नहीं है, असफल का पर्यायवाची नहीं है, तो इनमें से कोई भी असफल का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि सारे असफल के विलोम है ना, सफल, सार्थक, कामयाब, ये सभी सफल के विलोम है, यानी एंटोनिम है, पर्यायवाची इसमें से कोई भी नहीं है। देखो सक्सेसफुल, मीनिंगफुल, सक्सीड, ये सभी सक्सेस के
सक्सेस के पर्यायवाची यानी कि फेल के एंटोनिम है, फेल के सिनोनिमस इसमें से कोई सा भी नहीं है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। आंसर होगा अपना डी ऑप्शन। यस, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 80 क्वेश्चंस। बच्चों बड़े बड़े लेटर में मुझे लिखना है, मुझे तो लिखना है बड़े बड़े लेटर में कि ऑल 80 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए बेटा, ऑल द 80 क्वेश्चन, ऑल द 80 क्वेश्चन। डायलॉग क्या लिखोगे जरा बताओ मुझे, डायलॉग क्या लिखोगे, डायलॉग क्या लिखोगे मुन्ना मुझे बताओ। और ये देखो, ये मैं भी डायलॉग बताता हूँ। सबसे पहले ये चीज़ जान लो कि ये हमारा कोर्स है, प्लीज इसको ले लेना जाकर के। अगर आप अगले सेशन के लिए तैयारी कर रहे हो तो कंप्लीट कोर्स है, 50 मॉडल पेपर की सीरीज है और मॉक टेस्ट है, देख लेना, इसमें जो पसंद आए आप ले लेना। डायलॉग क्या लिखोगे, मास्टर के दिमाग में भी डायलॉग कोई नहीं आ रहा है। कौन सा डायलॉग बताएं भाई तुम्हें, कौन सा डायलॉग बताएं, कौन सा डायलॉग? अच्छा चलो चलो ठीक है, ये आप लिख दो, ये डायलॉग लिख दो आप। सिंपल एक चीज लिख दो, थोड़ा सा आज वो वाला करते हैं ना, भक्ति वाले मूड में आते हैं। आप लिख दो जय बम भोले, जय बम भोले, जय बम भोले, भोले बाबा की जय वाला ना, जय बम भोले। ये डायलॉग लिखना। मैं देखता हूं कि लास्ट में कितने बच्चे पहुंचे हैं, लास्ट तक कितने बच्चे पहुंचे हैं मुझे पता चलेगा। अगर तुमने ये कमेंट में लिखा है इसका मतलब मुझे पता चल जाएगा कि हाँ इतने बच्चे लास्ट तक आ गए हैं। और अगर लास्ट तक तुम आ गए हो तो यकीन मानो बहुत ही परिश्रमी हो तुम, और यही मेहनत जारी रखना, यही मेहनत तुम्हें करना है, कंटिन्यूअसली करना है बेटा। वीडियो को एक बार लाइक कर देना, लाइक कर दो, जरूर से लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। आगे ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ मिलेंगे, ऐसे ही धाकर वीडियो के साथ, ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो चलो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।